सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्नि पुरुष बंदी छोड़ करुणा में जी महाराज की जय तथा उपग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरुष का नमस्कार की जन साधुओं सर्वस्व सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम के पीछे वाद हुए तिनको जल कुर्बान साकार निर्विषम काल जाल वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल शुद्धि समापता सकल समान निर्लय और हरदम बेपरवाह अथाते वार पारतम शिव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवा गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल अत्यंत करम सेवा शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तुलसीशम भक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुकुंद जय आदि गणेश कुबेर सरीखा धर्मराय ध्यान समर्थ जीवन जी का इच्छा फल पावन 33 कोटि आधारा गाँव से 88 उतरे गौदल पारा कट है इनकी फांसी 33 कोटि आधारा गाँव से 88 उतरे गौदल पारा कट है इनकी फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं एज यूजुअल कि हम पे क्योंकि संघर्ष अपने पीक पे है और वातावरण में रजोगुण तमोगुण जाता है, तो इसी वजह से जरा सा संघर्ष हो रहा होता है, ज्यादा हो रहा है। नहा के भी आना था, इस वजह से आज लेट हो गया। फिर कैमरे में फिर मॉइस्चर आया हुआ था, पर फिर परमात्मा प्रेरणा करे कि लगाओ और उसी से बात बनी। तो टेक्निकल इशू भी था और वैसे भी क्योंकि आरती के बाद भी दास नहाने गया था, तो इस वजह से पुण्यात्माओं कई बार ज्यादा हो जाता है दिन में भी यानी नहाना। तो इस वजह से पुण्यात्माओं परिवर्तन तो अब दिखने लगा है सबको ही, सारे विश्व में।
पर कोई ये ना समझे जो दास से परमात्मा बुलवा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा बहुत पहले भी बुलवाए थे, पर वो संगत को ध्यान नहीं रहता है हमेशा कि एक बार में नहीं होना है सब। एक बार में तो फाइनल होगा, 3 बार में होना है बेसिकली। 3 बार में होना है, ये पहले बहुत पहले भी बुलवाए हुए थे। पहले ही वार्निंग जाएगी, इसमें भी एक अच्छा मास एलिमिनेशन होगा, सेकंड फिर तीसरा फाइनल, और कलयुग में सत्य उलझ जाएगा। बाकी दास बार बार ये निवेदन करता है, ये तो स्क्रिप्ट है। जैसे स्क्रिप्ट बहुत सारी चीजें चेंज कर दी मालिक ने, जैसे इस देश के प्रारंभ में भी बहुत कुछ होना था और इस पृथ्वी पे भी बहुत कुछ होना था, जो अभी नहीं करने दिया मालिक ने। बहुत सारी अकाल मृत्यु और वो सब होना था। रीना बख्शोटी, एक मिनट जरा, एक मिनट जरा। अकाल मृत्यु से लेकर करके हाहाकार से लेकर के हाँ, हाँ। तो पुण्यात्माओं, अग्नि है, नहीं है, नहीं है। तो तगड़ा संघर्ष चल रहा होता है नकारात्मक से, हर पल वो चाले चल रहे होते हैं, और यहाँ पे परमात्मा सद्बुद्धि दे करके उन्हें विफल करवा रहे होते हैं। भक्ति की शक्ति से ही सब होता है। हमारी क्वांटिटी कम है पर क्वालिटी है। तो 3 बार में होना है, ये स्क्रिप्ट है। ठीक है जी। अब परमात्मा क्या दया कर दे, क्योंकि जैसे बहुत समय से जो होना था वो नहीं हो पा रहा है पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि नवीन कर्मों से। जो परमात्मा सद्भक्ति की दया करे, भले जितने भी हैं, पर उतने उद्देश्य तो भक्ति है ना। पूर्ण परमात्मा की तो भक्ति हो रही है ना पृथ्वी पे, तो उससे बहुत सारी चीजें चल गई। तो आगे भी दास, क्योंकि लाइव गेम है, और जब सतोगुण का उत्पादन होगा तो कुछ भी संभव है। यानी कहने का मतलब, ये तो मालिक जाने ना कैसा कर्म फल, कितने कर्म बिगड़े हुए हैं, कितना कब क्या देना है, कब क्या टालना है, क्या रोकना है, ये प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता। पहले जीव को सिर्फ प्रारब्ध ही मिलता, देव पृथ्वी का प्रारब्ध था वो मिलना, अगर तो वो मिलता अभी तक हाहाकार मच चुका होता। क्योंकि महाकाल जी तो यही चाहते हैं कि पृथ्वी पे सद्भक्ति ही ना हो। जब सद्भक्ति ना होता तो क्या होता, अभी तक तो विनाश की तरफ ऑलरेडी जा चुका होता। क्योंकि भक्ति की शक्ति से ही तो ये चल रहा है ना सिस्टम, सारी सारी पृथ्वी या ऊपर नीचे के भी सब सारा। वैसे तो सारे ब्रह्मांड ही भक्ति की शक्ति से चल रहे होते हैं, कहने का मतलब सद्भक्ति से। नहीं तो स्थिति करता कौन है? परमात्मा ही तो करते हैं। इसीलिए सदगुरुदेव जी ने सत्संग में बताया, वैसे ये सारी उपमाएं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये जो है ये सारी उपमाएं परमात्मा के लिए हैं। तो कैसे? क्योंकि सर्वोत्पादक प्रभु सबकी उत्पत्ति करता, जहां पे सर्वोत्पादक लग गया तो ब्रह्मा ऑलरेडी आ गया। जरूरी नहीं है कि स्त्री पुरुष से संयोग हो वो ब्रह्मा जी करेंगे। ब्रह्मा जी ने जब आप कोई पुराणों में भी जाएगा तो कैसे कैसे उत्पत्ति के लिए निमित्त बने हैं वो मालूम है। रजोगुण तो एक अलग पार्ट है, पर उत्पत्तिकर्ता की वजह से, यानी ब्रह्मा कहा जाता सृजन, सृजनने की वजह से। और विष्णु स्थिति करने की वजह से कहा जाता है। और शिव
परमात्मा ही तो डिसाइड करते हैं प्रारब्ध में कि इसके प्रारब्धानुसार इसे जीना है या मरना है, कब मरना है। वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। मरने को आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस का एंड मानो कि ये इस देह में इससे ज्यादा फिल्टर नहीं हो सकता था और इसका समय आ गया। इतने ही पुण्य थे इसके पास। नवीन कर्मों से चीजें बढ़ाई जा सकती हैं। भारती चलिए हमेशा देख करके, ये सब नहीं बस। ये भी है और ये भी साइड में इसके वास्ते है। बस। तो पुण्यात्माओं, नवीन कर्मों से कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे आपको बताया गया कि तुलसी जी राक्षस की पत्नी थी, तो वो भक्ति कर रही थी। वो सत पे थी, यानी सद्भक्ति तो नहीं कर रही थी पर सत पे थी। जब सत पे थी तो क्या कहते हैं, पति मर नहीं रहा था, विष्णु जी को आना पड़ा। त्रिलोकीय की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे ये सारे खेल त्रिलोकी के बदले ब्रह्मलोकीय कर रहे होते हैं, क्योंकि त्रिलोकीय तो बहुत छोटी पावर के होते हैं, बहुत ही छोटी पावर के होते हैं। अचानक आई ना स्मेल, आई ना, चूहे के मरने की आई है ना। तो असल में पुण्यात्माओं, ये यही लाइव गेम में चल रहा होता। देखो इसमें कूलर में तो नहीं है, देखो, हाँ इसमें बंद करके देगा। तू भाई तू बैठ जा, तेरे को कुछ मालूम नहीं है, फिर खामा खामे वो होगा। बस बंद करके, पंप बंद करके, हाँ पंप बंद कर करके, क्योंकि सारी चीजें वो करने की कोशिश करी जाती हैं। बस पंप क्या आ जा रहा है। हाँ 1 मिनट रुक जाना, पंप बंद करने के बाद फिर करना। तो पुण्यात्माओं, ये हर पल का संघर्ष है। तो 3 बार की स्क्रिप्ट है, पर ये कब परमात्मा क्या दया कर दे, क्या चेंज कर दे, इसी वजह से यू कांट से प्रिडिक्ट कि पूरे विश्व में कहां कहां कितने कितने उसमें होनी है खंड प्रलय। तो कर्मानुसार फल का वक्त आ रहा है, चल रहा है। अब सुनामी का अलर्ट जापान, न्यूजीलैंड, यानी जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, अमेरिका, हर जगह ये 8.8 का भूकंप कोई नॉर्मल थोड़ी ना, इस सदी का सबसे बड़ा भूकंप है 8.8 का। तो पुण्यात्माओं, अभी तो शुरुआत है। ये पहला 8.8 का झटका लगा है, और वो भी थोड़े से एरिया में लगा है। किस वैज्ञानिक ने क्या कर लिया, क्या है तरक्की, सारी तरक्की की औकात नजर आ गई इंसान को। अरे ये भी परमात्मा की दी हुई तरक्की है। जो डिस्ट्रक्टिव वो करवाते हैं, ये कुछ चेंज कर रहे हो नहीं, ये अचानक होने लगा। फिर देखा उसमें भी आ गया कि नहीं आया, उसमें क्लियर है, आ रहा है ना, आ रहा है ना, बिल्कुल। इसमें दिखाना, फेसबुक लाइव में दिखाना। इसमें क्लियर है ऑलमोस्ट, है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पुण्यात्माओं, लगातार संघर्ष चल रहे होते हैं। हम एक चीज ठीक करते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ऑन कर दिया। फिर देखो यही मन करवा रहा होता है ना। अब क्लियर हो गया। तो पुण्यात्माओं निरंतर है इसके मॉइस्चर की वजह से ना, होना नहीं चाहिए इन टेक्निकल। हाँ इन टेक्निकल नहीं होना चाहिए, ये कर देंगे, रिप्लेसमेंट में कर देंगे। आ गया ना, मिस्ट सी आ गई ना, है तो ठीक है, रिप्लेसमेंट में डाल देंगे, ठीक है ना। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे लाइव गेम में यानी ये चल रहा होता है, निरंतर संघर्ष चल रहा होता है। वो लगातार सिद्धियों का प्रयोग कर रहे होते हैं हमारे ऊपर, लगातार। संगत बाहर से भी आती है, तो जो बाहर से संगत आती है, इनका ही तमोगुण यूज कर करके कर लिया जाता है।
हमारी हर चीज, अभी जैसे ही कैमरा आया, इसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए था, टॉप क्वालिटी कैमराज हैं, पर अब डाल दिया गया। अब रिप्लेसमेंट भी डालेंगे तो इट विल टेक अ वीक्स टाइम मिनिमम, एक हफ्ते का समय लग सकता है। तब तक फिर वही क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे संघर्ष है कि हम परमात्मा दया कर करके हम पे एक एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, जैसा हमारे को भक्ति में निमित्त बनाते हैं, और उससे हम मजबूत हो रहे होते हैं। पर शैतानों के पास चूंकि रजोगुण तमोगुण है और उनके पास क्वांटिटी है, तो अपना जब तक उनके पास पुण्य है तब तक वो यूज कर सकते हैं, और पुण्य उनके हाशिए पे है, खत्म होने वाले, हाशिए पे उसके बाद यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये संघर्ष है। तो स्क्रिप्ट में ही 3 बार का है, पर लास्ट जैसे बताया कि जैसे बहुत सारी चीजें इस देश में अभी भी होनी थी जो परमात्मा ने टाल दी, बहुत सारी चीजें टाल दी, नहीं तो वो इलेक्शन ही नहीं होने थे पिछले, ना इलेक्शन होने थे, और बसदास क्या बोले और भी कुछ बोले तो जी मान नहीं पाएगा, तो ये बात सत्य है। ना इलेक्शन होने थे, ये देश अस्थिर होना था, प्रधानमंत्री जी को भी जाना था, पर सब परमात्मा दया करते चले गए। गृह युद्ध से लेकर करके, हमले से लेकर के, क्या क्या चीजें परमात्मा ने चेंज करी। पुण्यात्माओं, ये है नवीन कर्मों का वो, जैसे आपको उदाहरण दिया गया कि तुलसी जी जब वो अपने पतिव्रता धर्म पे थी, तो उनका पति सिर्फ एक सत की वजह से उनका पति नहीं मर रहा था। तो खेल तो महाविष्णु जी ने करा था, जो कि स्थिति का डिपार्टमेंट उनका है। ये बड़ी छोटी यूनिट है, जो आप 16 कला सुनते हैं ना, वो 16 कला महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव की। ये नीचे वालों का तो कुछ है नहीं, ये तो उनकी शक्ति से चल रहे हैं, ये तो उनकी शक्ति से चल रहे हैं। नीचे वाले बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आगे कोई निमित्त बनता जाएगा ना, क्योंकि अब इनके लिए कौन बने हैं, इन त्रिगुण के लिए, और ये भी त्रिगुण ही कहलाएंगे, माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु और माँ शिव। वो उतनी ज्यादा डिप्लीशन होती चली जाती है, नहीं उतना ज्यादा डाउन होता चला जाता जब कोई आगे निमित्त बनता है। जैसे माँ काल जी और दुर्गा जी जब निमित्त बने, तो माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु और माँ शिव, ठीक है। फिर जब इन टेक्निकल तो महाकाल जी, क्योंकि सभी जीवों की उत्पत्ति के लिए, वैसे तो महाकाल जी टेक्निकल, बट आगे कोई निमित्त भी बन रहा होता है ना, मन रूप में फिर हो जाते हैं। वहां तो डायरेक्ट फिजिकल, गीता जी में ही है, गीता जी में ही है डायरेक्ट फिजिकल। और फिर उनमें रिमोट से मन के थ्रू क्या कहते हैं, फिर निमित्त बने दुर्गा जी और माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु और माँ शिव, इन तीनों के लिए, त्रिलोकीय के लिए। तो जैसे ही कोई और निमित्त बनेगा, वो डिप्लीशन आ जाए, क्योंकि आपको विज्ञान बताया गया, कल ही परमात्मा ने निमित्त बनाया कि जीव, जो जैसी आत्मा होगा उसके अंदर उसी क्वालिटी के जीव होंगे, जितनी पावरफुल होगा उसके अंदर उतने ही पावरफुल, यानी वो जीव भी उतने पावरफुल होंगे, और जैसा वो होगा, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, जैसा वो होगा वैसे ही अंदर जीव भी होंगे, क्योंकि एक आत्मा की शक्ति से और एक उससे वो जो अंदर के जीव हैं वो भी सारे प्रभावित होते। तो इसी वजह से जैसे जैसे नीचे के लिए कोई निमित्त बनता जाता है, इसी वजह से पूर्ण परमात्मा से फिर आगे, फिर उनके आगे, फिर उनसे आगे, तो इस वजह से जीव नीचे 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 डाउन जाता गया। ये ऐसे ट्रेंड है।
तो सारा विज्ञान है, विशेष ज्ञान है जो परमात्मा दया करते हैं अब इस समय पृथ्वी पे आता है। तो चले आज पुण्यात्माओं, कल 7वां अध्याय की परमात्मा ने कंक्लूड करवा दिया। 8वें अध्याय में जो 3 कोड हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, वैसे तो कल बुलवा दिए, वो पहले भी साबित करवाए में। अधिभूत का मतलब क्या है? अधिभूत का मतलब है कि जो भूतों का उत्पत्ति करता है, यानी भूतों का मालिक कौन है? अधिभूत। वहां पे क्लियर है, माँ काल जी हैं भूतों के स्वामी। काल भगवान थोड़ी ना, काल भगवान मतलब माँ विष्णु जी। भूतों के स्वामी तो यहाँ पे महाकाल जी हैं। तो जब किसी को अधिभूत ही नहीं मालूम, यहाँ पे काल 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 सारा 12वां पंथ प्रचारित कर दिया, महाकाल का जिक्र ही नहीं कहीं, उनका डिफरेंस ही नहीं मालूम। भूमा खड़ा हो जा भाई, तू तो खड़े ही रह भाई, भूमा तू तो खड़े ही रह। तो पुण्यात्माओं, तो इसी वजह से महाकाल जी का तो कहीं जिक्र ही नहीं। ओ, यानी ना पूर्ण परमात्मा का के बारे में मालूम संगत को, ना महाकाल जी के बारे में मालूम। तो दोनों के लिए परमात्मा का अंश निमित्त बनता है। इसीलिए परमात्मा पढ़ाते हैं सतगंज साहिब में की वाणी से कि सदगुरु संत जीत है राड़ी। जो सतगुरु का जो संत होगा वो ये सारी राड़ी खत्म करेगा। राड़ी मतलब ये झगड़े, जो कंप्लीट ज्ञान के लिए निमित्त बनेगा। समाधान उसको परमात्मा पहले से ही अधिकारी बनाए हुए, यानी उसे पहले से अधिकार दिए हुए, उसे आदेशों की जरूरत नहीं, आदेश तो पहले से ही दिए हुए मालिक। उस साहब की मर्जी बिना नहीं तरूर पात हिलनता। अधिकारी का मतलब ही वही होता है, उसे पहले से अधिकार प्राप्त है, तभी तो वो अधिकारी बना। कितना सिंपल है। अधिकार, अधिकारी, यकी की मात्रा कितना बड़ा चेंज कर देती है कि उसे पहले से ही प्राप्त है, वो अधिकार प्राप्त है, तभी वो अधिकारी कहलाया। अब एक मात्रा ने कितना बड़ा चेंज कर दिया। अधिकार, अधिकारी, इनके बीच में क्रिया चेंज हो गई। तो पुण्यात्माओं, इसी वजह से 12 पंथ काल फरमाना, 12 पंथों में महाकाल जी का ही आदेश के हिसाब से चल सकता, तो वहां कुछ भी नहीं मालूम। सब गुरुदेव जी ने सारी दया करी हुई है, पर उन्हें समझ ही नहीं आ सकता। जैसे गीता ज्ञान दाता कहते कि मैं उसी सत्र का ज्ञान देता हूं उन्हें, क्योंकि उनकी बुद्धि का स्तर वही होता है। तो एक सारी कैटेगराइजेशन है। ये आपने क्या करा भगत जी, क्यों डाउन कर रहे हो? इसे आपने वो करा, वो अपने आप कैमरा वो हुआ है, आप बीच बीच में छेड़ते हो, वो ठीक था। आप लोगों को वो कंट्रोल करके ही तो करवा रहे हैं। इसीलिए चले चले पुण्यात्माओं, तो 8वां अध्याय शुरू करते हैं। चले। श्रीमद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदिका जी, गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। सात 30 तक हो गया था, 7:30 में है कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ ये सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं युक्त चित्त वाले पुरुष। ये तो अनुवाद ही गलत है। तो मालिक ने दया करी है कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ ये कोड है 8वें अध्याय का, यानी 8वें अध्याय का पहला ही है। अर्जुन की जिज्ञासा जानी, वो जाग गई कि भैया किम तद्वरम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्चते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदैव किसको कहते हैं।
ये लें पुण्यात्मा। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? वह यह वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदैव किसको कहते हैं? 8:2। यानी अर्जुन जी ने जिज्ञासा प्रकट करी कि जी ये क्या कोड है? अध्यात्म, ब्रह्म, तत्ब्रह्म, अधिदैव, अधियज्ञ, ये क्या क्या है? तो हाँ, फिर वही दूसरे में भी हे मधुसूदन, यानी यहाँ अधियज्ञ कथम कह अत्रे, कह कह अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेय असि नित्यात्म भी। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है? तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार जानने में आता है? युक्त चित्त, शब्दों पे ध्यान देना। युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार जानने में आते हैं? ठीक है जी, यही 7वें अध्याय का 30वां श्लोक यही था, यही उन्होंने बताया और ये जिज्ञासा जाग गई अर्जुन जी की। तो तीसरे में उन्हें आंसर मिल रहा है। पहले हमारे मालिक का वो देख लें, फिर उसके बाद देख पाते हैं। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार जानने में आते हैं 8:3। 8:3 ये देखिए, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद भव कर विसर्ग कर्म संज्ञित है। परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। ठीक है जी, आए मालिक क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच, ब्रह्म भगवान ने उत्तर दिया, परम अक्षर ब्रह्म है जो जीवात्मा के साथ सदा रहता है, जो जीवात्मा के साथ सदा रहने वाला है। ठीक है जी, परम अक्षर ब्रह्म। अब ये सारे कोडों का वो खुला है जो दासी समझ सकता है पूरी पृथ्वी पे, और कोई समझ ही नहीं पाया। ऐसा नहीं कि गीता जी दिखाए नहीं है, सब दिखाए हैं। अनुवादक भी कितने हैं, गीता मनीषी भी कितने हैं, पर किसी के समझ में थोड़ा ना आया ये श्लोक। श्लोक तो पूरी गीता जी नहीं समझ में आई, तो एक श्लोक की क्या बात है? तो हमारे मालिक ही इसीलिए प्रथम कड़ी परमात्मा ने सदगुरुदेव जी को कहा कि यानी जब प्रथम है तो द्वितीय भी होगी, कि प्रथम आके बताएंगे और द्वितीय समझ कर करके फिर निमित्त बनेगा समझाने के, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए। चलें, परम अक्षर ब्रह्म जो, अब ये पुण्यात्मा ये जो दाता दया करते हैं ना, यहाँ तो ब्रह्म लिखा हुआ है पर परमात्मा ने समझा दिया जो जीवात्मा की सदा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि परम अक्षर ब्रह्मलोक से ही तो सारी आत्माएं यहाँ आई हैं। इसीलिए ईश, ईश्वर और परमेश्वर की संज्ञा वहां पे है। परमेश्वर के ऊपर महेश्वर होते हैं। इन शब्दों को ही कोई नहीं समझ पाया।
इन शब्दों को ही कोई नहीं समझ पाया। जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीन अलग अलग पद पर तीन अलग अलग पावरफुल शक्तियां। अब उनकी पावर मेंशन है, जिससे मुख्यमंत्री, जिसने संविधान पढ़ा हुआ है उसे मालूम है कि मुख्यमंत्री की क्या पावर है, कितना अधिकार क्षेत्र है, प्रधानमंत्री की क्या होती है, और राष्ट्रपति जो पूरे उसका पति होता है वो उसकी क्या है। पूरे देश का पति मतलब, पूरे देश का पति मतलब स्वामी होता है, स्वामी मतलब मालिक होता है। ठीक है जी। तो उसे मालूम होगा ना। अब किसी को परिचित ही नहीं। पहले पहले के लोग जैसे दरोगा, वर्दी देख करके दरोगा साहब आए हैं, हवलदार भी आ जाए अगर जो गांव में, तो कहते थे दरोगा साहब आए हैं। इतना अज्ञान था, क्योंकि उन्हें ड्रेस से ही डर था। पुलिस का तो खौफ ही बिठाया गया है इतने सालों तक। पहले अंग्रेजों ने बिठाया, उसके बाद अंग्रेजों की बनाई हुई पुलिस थी, तो कैसी हो। क्योंकि वो तो खौफ से ही राज कर रहे थे। तो पुण्यात्माओं, ऐसे परमात्मा फिर उसे एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे समझने में आसानी हो जाती है। तो अपनी बनाई सृष्टि के बारे में, अच्छा, यहाँ पे परमोक्ष ब्रह्म ही जी ही निमित्त बने हैं सृष्टि के लिए। जो आप सृष्टि रचना में पढ़ते हैं, तो वो परमोक्ष ब्रह्म जी को, जो बाइबल में पढ़ते हैं ना आप, कि 6 दिन में बनाया, 7वें दिन तख्त पे जा विराजे, वो परमोक्ष ब्रह्म जी की बात हो रही है वहां। पर वो निमित्त मात्र हैं। शक्ति किनसे प्राप्त है? पूर्ण परमात्मा से। इसलिए सारी चीजें पूर्ण परमात्मा के लिए कही जाती। जैसे गीता ज्ञानदाता पूरी गीता जी में कह रहे हैं कि मैं इनमें पुरुषोत्तम हूं। कैसे? क्योंकि सब मेरे से ही हो रहा है। सारे जो भी कोई कार्य कर पा रहा है, चाहे वो देवता हो, चाहे देवी जी हो, वो किनकी शक्ति से हो रहा है? वो ब्रह्म जी की शक्ति से ही हो रहा है। तो निमित्त तो वो है, पर उन्हें शक्ति कहां से प्राप्त हो रही है? उनके इष्ट कौन है? उनके इष्ट हैं, ये इस पे दोबारा सिद्धियों का ही प्रयोग हो रहा है। अब वहां पे आ गया है पीछे, उस साइड ऐसे करो हाथ, तो होगा। इसमें लगातार प्रयोग हो रहा है, कैमरे पे ही वो करते हैं आकर के अदृश्य शक्तियां, और फिर इसमें मॉइस्चर या फिर या वो कुछ आता है। यह है टेक्निकल, यानी ये है सिद्धियों का। इसमें कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं है कैमरे में, जहां तक दास को लगता है। तो फिर भी एक बार रिप्लेसमेंट कर लेंगे। हैं? हैं? हाँ, चला गया। वो लगातार अभी कर रहे हैं। इसमें मकड़ी का जाला पुण्यात्माओं बन जाता है। कैसे? सामने चल रहा है कैमरा, कैसे मकड़ी का जाला तुरंत आ जाएगा इस पे। पहले भी वही करके हटवाया था, अभी फिर आ गया बीच में। तो वो आते हैं और तुरंत वो कर रहे होते हैं अपनी, क्योंकि मकड़ी नेगेटिविटी फैलाती है, उसका एक एलिमेंट आ गया और फिर इसे कंट्रोल कर लेंगे वो। तो ये सारा विज्ञान है। तो इसी वजह से जब उसे हटा दिया गया, तो वो अब यहाँ पे वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि चारों तरफ वाणी चल रही होती, सत्संग चल रहा होता है। पर फिर भी जो जिसके पास पावर है जितनी, वो उतना प्रयोग कर सकता है। इसी वजह से तो ये 24 घंटे यहाँ पे ये सिद्धि की शक्ति से ये आश्रम चलता है। अगर जो भक्ति कम हो गई तो दबाव आ जाता है। साधकों ने कम भक्ति करी, अभी जैसे बाहर से भी संगत आई है, तो दबाव ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो, क्योंकि बाहर से उनमें रजोगुण तमोगुण ज्यादा होता है, यहाँ के आकर के रिपेयर हो रहे होते हैं। इट विल टेक टाइम। 1 दिन 2 दिन में उतने रिपेयर हो पाते हैं कि फिर आश्रम का एटमोस्फियर के लायक बन पाते हैं। उनकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करी जा रही होती है। ये सारा परमात्मा का गुण विज्ञान है, जो सहज मार्ग में सहजता से टाला जा रहा होता है। नहीं तो नकारात्मक शक्तियों से, इन अदृश्य शक्तियों से पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं, ना उसे समझ में आएगा, ना वो कर सकता है, निमित्त बन सकता है, क्योंकि पावर ही नहीं है। तो इसी वजह से तो वो, और उनके पास पावर कैसे? पुण्य के हिसाब से है। पुण्य सारी पृथ्वी के खत्म होते जा रहे हैं। जो महाकाल जी के भी अंश हैं पृथ्वी पे, जो ये सारे धरती चला रहे हैं, वो धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं। तभी तो 3 बार में होगा सारा, स्क्रिप्ट के अनुसार। पर ये बाइबल में भी है, जजमेंट है।
जजमेंट डे है ना, बाइबल में भी है। तो मालूम सबको है, पर भाई ये क्या कह रहा है, इसको मिला या नहीं मिला आज का कोटा है? हो गया है? उसको नहीं मिला है तो जाओ भाई दे दो, नहीं तो है वो जा रही है कुछ उनके हाथ में ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पुण्यात्मा यहाँ सबके लिए परमात्मा दया करते हैं, चाहे कुत्ता हो चाहे कोई भी हो, सब जीवों के लिए यहाँ पे आहार है। चिड़िया हो, बाहर की भी चिड़िया हो, यहाँ पे कुछ पिछले भगत है जो यहाँ परमानेंट रहते, कबूतर, तोता और लव बर्ड, और उस वेश में वो तो पिछले भगत है। और ये बात सत्य है, मान पाना कठिन है पर सत्य है, क्योंकि उनके तो संस्कार बनाए जा रहे हैं, उन्हें पिछला पुण्य मिल रहा है, पिछली फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि दान करा हुआ है उन लोगों ने। ऐसे ही गाय भी होती है, पिछले भगत होते हैं, गाय होते, सांड होते, जो भी होते हैं वो पिछले भगत होते हैं, डिफॉल्टर होते हैं। तो जितने भी डिफॉल्टर होते हैं आएंगे दोबारा यहाँ पे, किसी भी वेश में आए। मनुष्य भी वही होते हैं जो अभी तक हैं, ये पिछले डिफॉल्टर हैं इस स्टेज के, ये स्टेज क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो ऊंची स्टेज पे लाया गया है। अब अगर जो इनकी बात इनके नवीन कर्मों से आत्मा किन गुणों का संग कर रही है उससे दिख जाता है। किसी की बात बन रही होती है, किसी की बिगड़ रही होती है। खड़ा कर दो उसे। अच्छा, अच्छा, ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो किसी की बात बन नहीं होती, किसी की बिगड़ रही होती है। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं ये है, जैसे वैसे तो इन टेक्निकल टर्म कर्म जो कहा गया है, कर्म है जीव भावोत भाव करे। जो जीव भाव का, अभी देखिए क्या परमात्मा कह रहे हैं, परम ब्रह्म जो जीवात्मा के साथ सदा रहने वाला है, उसी का स्वरूप अर्थात परमात्मा जैसे गुणों वाली जीवात्मा, स्वभाव है वाली जैसे गुणों वाली जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। यानी जीवात्मा को अध्यात्म नाम से कहा जाता है। अध्यात्म का संधिच्छेद करें तो क्या होगा, अपनी आत्मा का अध्ययन करो, यानी अपनी आत्मा के बारे में जानो। क्या है, जिसे आत्म ज्ञान कहा गया। फर्स्ट स्टेज जीव को, जीवात्मा को अध्यात्म कहा गया। ये अपनी आत्मा का अध्ययन करो जीव, ये तुम्हारी क्या आध्यात्मिक यात्रा है और क्या तुम्हारा पर्पस वो है। इस वजह से अध्यात्म कहा गया जीवात्मा को। वो नॉर्मल जीव है, वो जब अपनी आत्मा का अध्ययन करेगा, मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे, और क्या मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, मैंने कौन सी भक्ति करी और कौन सी भक्ति शास्त्रों में है, क्यों मेरी ऐसी दुर्गति हो रही है। जब उसे आत्म ज्ञान होगा, आत्म ज्ञान फर्स्ट स्टेज, कि भाई मेरे इतने जन्म हो गए, मैं गलत भक्ति करा, शास्त्रोनुसार नहीं करा, इस वजह से मेरे इतने में जीव भाव को, तो जीव भाव वो बोध करे, एक ही शब्द में भेद है सारे। तो वो जो जीव भाव है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो इनके त्याग है, उसे कहा जाता है कर्म। जीव भाव को त्यागने को कर्म कहा जाता है। जीव क्रिया को, पुरुषार्थ को कर्म समझ रहा होता है। अब जो ये है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, वो कर्म परमात्मा क्यों वो प्रचलित है कि जितना जीव त्याग करेगा जीव भाव का, वैसे फलित होगा उसे। जीव समझता कि अब जैसे कोई खेती व्यापार कर रहा है, वो कहता भाई कर्म करके खाते हैं। भाई इसमें ये तो तुम्हारा प्रारब्ध मिल रहा है कि इसमें कौन सा तुमने कर्म कर दिया। पुरुषार्थ, उसे इन टेक्निकल नहीं मालूम कि पुरुषार्थ किसे कहते, क्रिया किसे कहते, या कर्म किसे कहते, उसे तीन चीजें नहीं मालूम। तो उस वजह से एक ही शब्द यूज करता, भैया अपना कर्म करके खाते हैं। अरे कर्म तो कहते हैं भैया जीव भाव के, उसको त्याग को कर्म कहते हैं। तो पूरी पृथ्वी में कर्म ही नहीं मालूम। गीता जी में क्लियर कट मेंशन है कि कर्म किसे कहते हैं, पुरुषार्थ क्या होता है।
क्रिया क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी। पुरुषार्थ को वो क्रिया होती है और क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी। फिर अब जैसी आपने क्रिया करी है, किसान ने खेत संवारा, क्रिया हुई। बीज बोया, क्रिया हुई। पानी दिया, क्रिया हुई। फिर प्रतिक्रिया आएगी उसके प्रारब्ध में जैसी है, उसके प्रारब्ध में जैसी उस हिसाब से खेती होगी। वो पर क्रिया है, यानी वो पुरुषार्थ है जो उसने पुरुषार्थ कराई है। तो वो पुरुषार्थ क्रिया हुई है, एक्शन हुआ, तो उसका रिएक्शन आएगा कि भैया फसल उसके भी प्रारब्ध अनुसार मिलेगी। मेहनत तो सारे करते हैं, मेहनत तो रिक्शे वाला भी बहुत कर रहा, मजदूर भी बहुत कर रहा, वो उतना ही ले पाता। ये बिल्कुल अब बहुत बढ़िया है। ये है टेक्निकल, ऐसे परमात्मा बुद्धि देते रहते हैं, करते रहो। ये है टेक्निकल, अब बिल्कुल ठीक है। तो पुण्य आत्माओं पर ने एक नेचुरलिटी चली गई है। यानी पहले ना जो येलोइशनेस थी वो नेचुरलिटी थी, वो तो नहीं किसी ने वो करा है, छेड़ा है, ये अपने आप ही है ना टेक्निकल। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जब वार्म लाइट है तो वार्म लाइट नजर आ रही होती थी उसमें, तो अचानक वार्मनेस चली गई है। वो ये कैसे हुआ टेक्निकल, समझे? कोई बात नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसमें कोई बात नहीं। तो पुण्य आत्माओं, ये क्रिया पुरुषार्थ को ही एक्शन कहते हैं कि जीव ने एक एक्शन करा तो उसका रिएक्शन आएगा। फिर जैसा उसका प्रारंभ होता, फिर उसके नवीन कर्म में कितनी मेहनत, कितनी ईमानदारी से करा है वो, खुद निमित्त बना, मजदूरों को निमित्त बनाया, कितना क्या कैसे, सारा एक मिक्स पैकेज है, हर चीज की एक कैलकुलेशन है और उस हिसाब से ही प्रतिफल मिलता है। जैसी क्रिया होगी वैसी प्रतिक्रिया। क्रिया में जितनी सावधानी, जितनी तत्परता, जितना जी जान से जुटा हुआ होगा, वैसी ही प्रतिक्रिया। और जीव कर्म का उसे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि कर्म कहते किसे हैं। जब उसे कर्म का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पुण्य आत्माओं कर्म और पुरुषार्थ को एक ही चीज करके देख रहा होता, वही तो है विडंबना। ये कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, कह रहे हैं कर्म कर रहे हैं पर कर रहे हैं पुरुषार्थ, और कह रहे हैं कर्म कर रहे हैं। कर्म तो है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके भावों को जो त्याग रहे हैं वो है कर्म। अभी देखो दाता क्या दया करे हैं, उसी का स्वरूप स्वभाव है, उसी का स्वरूप अर्थात परमात्मा जैसे गुणों वाली जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा जीव भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। जीव भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अब जीव भाव तो यही है। क्यों? जीव का बच्चा जीव कैसे बना? जीव बना विकारों की वजह से। जीव बना विकारों की वजह से। जीव कैसे बना? आत्मा, परमात्मा, परमात्मा का अंश है जीव, तो अपने विकारों की वजह से बना है। जो उसमें विकार है, काम, क्रोध, जो कहा गया ना गीता जी में अध्याय 15 में कि ये देखिए, आपको दिखला देते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए 15वां अध्याय, पहला श्लोक, पहला दूसरे में ही, ये देखिए क्या हो जाएगा। दूसरे पढ़ते हैं, उस वृक्ष के नीचे और ऊपर तीनों गुणी, हिंदी अनुवाद ही पढ़ लेते हैं कि पुण्यात्मा, साहिब का ही पढ़ लेते हैं जिससे आपका समय भी बचेगा। और क्योंकि साहब ही सही अनुवाद कर सकते हैं, बाकी ये बालक ने तो करा नहीं है, जयदयाल जी ने सही अनुवाद। उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों, ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सदगुण, शिव तमगुण रूपी फैली हुई विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी कपोल वाली डाली ब्रह्मा
विष्णु शिव जीव को कर्मों में बांधने के लिए जड़े मुख्य कारण है। अब समझे, अब जीव भावोद्भव करे कहां से आया? जीव में ये जो भाव उत्पन्न हुए है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके मुख्य कारण है। अब वो 8-3 को समझाने के लिए जीव भावोद्भव करे कहां से उत्पन्न होगा? जीव बना कैसे? जीव बना इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के गुणों का संग करके। इसीलिए परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई शुरुमा जाति वर्ण कुल खोए, क्योंकि वो कर्म कर रहा है। कर्म क्या कर रहा है? वो जीव भाव का त्याग कर रहा है, वो अपने विकारों का त्याग कर रहा है। यहां निरंतर संघर्ष वही तो चल रहा होता। जीव भोगी होता स्वभाववश, आदतेवश, और उसे भोग की वृत्ति हटा के योग में लगाया जा रहा होता है। नहीं, परमात्मा से योग मतलब परमात्मा से जोड़ा जा रहा होता है, मतलब उसे प्रेरित करा जा रहा होता है परमात्मा के गुणों का संग करे। यानी जीव भाव को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भोग की वृत्ति को त्याग करे। जितना खाना पर्याप्त है उतना खाए और खाने वाली चीज खाए, स्वाद विकार ना करे, संयम हर चीज में हो, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युग तो सदगुरु बात। और अनजल से ही वो जीव भाव का त्याग स्टार्ट हो जाता है। अंजल संयम, आचार विचार व्यवहार में शुद्धता, आचार विचार व्यवहार, विचारों की भी शुद्धता है। अब यहाँ पे आचार का मतलब भी नहीं मालूम होगा। आचार विचार और व्यवहार सब में शुद्धता हो, बाहर भीतर की शुद्धि, जिसे कहा गया इन टेक्निकल वर्ड कहा गया अब दोबारा प्रयोग हो रहा है दास के ऊपर, समझे? तो इन टेक्निकल वर्ड कहा गया पुण्यात्मा। ये हो रहा होता है, ये अचानक वो कर रहे होते, पर अभी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे बाहर भीतर की शुद्धि के लिए कहा गया गीता जी में, है शौचम। शौचम, शौच मतलब बाहर भीतर की शुद्धि। बाहर भीतर की शुद्धि कैसे, मतलब यहाँ पे आश्रम में सारे कैसे होते हैं कि अगर जो वो यूरिन पास यानी मूत्र विसर्जन के लिए भी चले गए तो उन्हें नहा के कपड़े सारे चेंज करके आने। ये है शौचम, नहा करके सारे नए कपड़े पहन करके आने, साफ सुथरे। क्योंकि जब वो टॉयलेट में वो कपड़े पहन के चले गए हैं तो वो सारे चेंज होंगे, ऊपर नीचे के सारे, अंदर बाहर के सारे। ये है शौचम। तो इसे भीतर और बाहर की शुद्धि कहा जाता, फिर नहा के आना होता है। तो एक शब्द में शौचम इज अ कोड। अब उसमें क्या है? बाहर भीतर की शुद्धि, ये उसका अनुवाद है उस शब्द का। तो पुण्यात्माओं, इस वजह से आपको 8-3 को समझाने के लिए 15-2 का उदाहरण देना पड़ा कि क्या कहते हैं कि ये आए कहां से, ये विकार, इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल ये हैं, आ रहे हैं। जैसे परमात्मा ने सत्संग में उदाहरण दिया कि सत्संग में परमात्मा ने उदाहरण दिया कि मिर्ची का छौक लगी रसोई में और छींक आई ड्राइंग रूम में, दूसरे कमरे में आई छींक। कैसे आई? कि मिर्ची की निराकार शक्ति वहां से जो निकली, छौंक लगा रसोई में, छींक आई कमरे में। कैसे आ गई भाई? क्योंकि उसकी निराकार शक्ति जो वहां से वो निकली, वहां पे हुई क्रिया, पर निराकार शक्ति से जीव की नाक प्रभावित हुई और उसने जो ग्रहण करा खुशबू उसकी, और उससे फिर छींक आ गई। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु और उनसे जो किरणें निकल रही हैं शंकर जी से, तो उससे जीव यहाँ का प्रभावित होकर के
इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसता है और उसकी आत्मा उन गुणों का संग करती है, और गुणों का संग ही जीव की अच्छी बुरी योनियों का कारण है। कोई उन पे जो संयम कर लेता है यानी कर्म कर लेता है तो जीव भाव के भाव को त्याग रहा है, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे संयम कर रहा है, तो उसकी आत्मा परमात्मा के गुणों का संग कर रही है, संत स्वभाव है। और जो महाकाल जी के गुणों का संग कर रही है तो उनमें लिप्त होता है। अब कोई सतोगुण में लिप्त होता है, सतोगुण यानी मोह किसी में ज्यादा होता है, यानी मोह नहीं, वैसे तो पुण्यात्मा मोह तो है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है यानी शिव जी का है, पर यहाँ पे कैसे कहा गया, यहाँ प्रेम थोड़ी ना है। इस वजह से परमात्मा ने कहा विष्णु जी से यानी मोह उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेम है ही नहीं तो परमात्मा कैसे बोल दें। पर सतोगुण जो है वो ज्ञान के अभिमान से बांधता है यहाँ पे जीव को, यानी सतोगुण भी बांधता है पर ज्ञान के अभिमान से। जैसे जो त्रिगुण उपासक हैं ये भी कहते हैं कि भाई हम भगत हैं, और कृष्ण जी यानी विष्णु जी वो हैं, हम विष्णु उपासक हैं, वैष्णव्य हैं। तो जो वैष्णव्य कह रहे अपने आप को हैं तो वो भी सतोगुणी यानी सतोगुणी में, पर वो क्या आपने उससे बंध रहे ज्ञान के अभिमान से कि हमें मालूम है पर्पज ऑफ लाइफ कि भाई यहाँ पे अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते, पर उनकी कहां तक है ज्ञान का अभिमान, उनके स्वर्ग तक का है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है इससे ज्यादा। तो उसके अभिमान से बंधे हुए अपनी क्रिया को बिल्कुल सही मानते हुए वो बंधे हुए हैं। तो विष्णु जी ऐसे कर रहे, जब यहाँ प्रेम ही नहीं है ज्ञान ही नहीं है तो कैसे परमात्मा कहते हैं। इसी वजह से परमात्मा ने शब्द उपयोग करा मोह, कि विष्णु जी यहाँ मोह ममता में फंसाते हैं। ममता इज अ टेक्निकल वर्ड, साहब ने हमेशा मोह ममता कहा। क्यों कहा, क्योंकि एक तो संत ने निमित्त बनना है सारी चीजों के लिए, मोह तो शिव जी से उत्पन्न है, तमोगुण से उत्पन्न है, मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान से जीव मूढ़ता को प्राप्त होता है, मूढ़ता से अपनी स्थिति से गिर जाता है। ये चेन है। तो जीव भाव बोध करे इज अ टेक्निकल वर्ड, उसे पूरा एक्सप्लेन जब तक नहीं करे तब तक जीव के समझ में ही नहीं आ सकता है। और इसका कारण आपको बता दिया गया कि कहां से आया, ये त्रिगुण से आया। वहां पे क्यों नहीं है बाई फोर्स, यहां बाई फोर्स है, वहां पे क्यों नहीं है सचखंड में, वहां पे आत्मा को गुणों का संग करने की आजादी है। वैसे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे वैसा तो ना, पर जीव स्वभाववश अपना ही करता है। एक सतोगुणी है, एक रजोगुणी है, तमोगुणी है, जैसे आपको बताया गया। तो जीव अपने स्वभाव को प्राप्त होता है, जो अपना स्वभाव परिवर्तित नहीं कर पाया ज्ञान समझ कर करके। जैसे आपको इन टेक्निकल यहाँ पे बुलवाते हैं, देखिए उद्देश्य सत्संग में किसी को पॉइंट आउट करने का मतलब होता है कि जीव अपनी टेक्निकल फ्लॉज समझ ले, उसकी बेइज्जती नहीं करी जा रही होती है किसी की, क्योंकि जीव अभिमानी बहुत होता है यहाँ पे, उसे मान बहुत चाहिए होता है। अभिमान का मतलब होता है अभी उसे मान चाहिए, मान मतलब उसे इज्जत चाहिए, अभी वही अभिमानी है। तो जीव यहाँ पे अभिमानी बहुत होता है, जो तमोगुणी होता है वो अभिमानी बहुत होता है, सतोगुणी भी अभिमानी होता है, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान होता है कि मैं पर्पज ऑफ लाइफ मालूम है, हम कर रहे उनकी। तो इस वजह से परमात्मा ने अब क्यों बोला मोह, क्योंकि भाई ना प्रेम है यहाँ पे ना ज्ञान है यहाँ पे, तो कैसे कहते हैं परमात्मा। और ज्ञानी भी जो होता है उसे अगर जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति माने तो वो अभिमान और परमात्मा का खड़ा एक्सीडेंट है, उसे ये इनटेक्निकल मालूम है। तो सबसे पहले वो दासातन लाया जाता है, वो दास बनता है। तो जो दास होगा उसे ज्ञान का अभिमान नहीं होगा, उसे मालूम है कि ये मेरा प्राप्त करा हुआ थोड़ी ना है, मुझे तो सदगुरुदेव जी ने दिया। तो अभिमान कहां से करेगा, जो कि वो सही स्थिति से ज्ञान होने से अपनी औकात का अंदाजा लग जाता है।
कि भाई कि मेरे को तो ये परंपरा से प्राप्त है, मेरे को सदगुरुदेव जी ने दिया है ये, तो ये मेरा थोड़ी ना है, तो मेरे को किस बात का घमंड? जो मुझे कोई प्राप्त वस्तु है उस बात का क्या मैं मान करूं? और वही शक्ति दे करके मुझसे बुलवा रहे हैं, वही मुझे निमित्त बना रहे हैं अच्छे कार्यों में। शक्ति तो उन्हीं की चल रही, उन्हीं से प्राप्त हो रही मुझे, मैं किस बात का अभिमान करूं? तो पुण्यात्माओं, एक श्लोक को करने के लिए रेफरेंसेस जब तक ना दिए जाए, जैसे सदगुरुदेव जी हमारे उदाहरण दे देते हैं, तब तक बात नहीं बन सकती है। इसीलिए दाता ने दया करी, हर अध्याय से पहले बहुत सारे पेजेस में गहरी नजर गीता में परमात्मा ने टेक्निकली एक्सप्लेन करा है। ये दिखाएं, जैसे आप ये 8वां अध्याय है, नीचे लाएं कैमरा, ये देखिए, ये 8वां अध्याय है, यहां से, ठीक है, ये है ना 311 पेज। अब ये देखिए, अब कहां से गुरुदेव जी एक्सप्लेन कर रहे हैं 8वें अध्याय को। ये देखिए, यहां पे दाता ने 298 पृष्ठ संख्या से, पृष्ठ संख्या 298 से लेकर के मालिक 310 तक कर रहे हैं, यानी 12 पेज दाता ने सिर्फ टेक्निकली एक्सप्लेन करा है अध्याय को। ये देखिए, ये दास से परमात्मा आप मार्क करवा के रखते हैं कि संकेत भी के उसका नाम कविम कबीर देव है, इतना सा हाईलाइटेड हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए, क्षर अक्षर परम अक्षर, क्या परमात्मा ने 8-4 को करा है, तो ये ऐसे यहाँ पे टेक्निकल लिखती है। यहाँ पे परमात्मा 8-12 में क्या कहा है, विशेष कर दिए परमात्मा, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकली एक्सप्लेन कर दिए। तो जो बाहर मन के वश होते हैं उन्हें इतना पढ़ा ही नहीं जाएगा, उनके बस की नहीं है बात पढ़ना, क्योंकि उनका ज्ञान पे टिकना, ज्ञान की भूख होना, वो जिज्ञासु है ना, वो तुरंत श्लोक पे जाएंगे, क्या कह रहा है श्लोक, वो ये पढ़ेंगे ही नहीं। ये पढ़े हुए होते अगर जो 12वां पंथ, तो वो यहाँ पे होता, वो तो बस श्लोक पे चला गया और इस पे भी नहीं गया, वो तो जय दयालु गोविंद का की लेकर के घूम रहा है चारों तरफ, दुनिया को दिखाने के लिए वक्ता है ना वो। उसे श्लोक ये भी पढ़ लिया होता तो इसमें भी दाता ने बहुत दया करी है। अब जैसे यहाँ पे परमात्मा ने टेक्निकली ये नहीं समझाया, बहुत सारी चीजें वहीं पे एक शब्द से संकेत होता दास के लिए, और वो संकेत होते ही दास के, क्योंकि परमात्मा ने पिछली आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं, तो उससे आगे का ज्ञान प्राप्त हो रहा होता, तो वो हिंट बहुत है दास के लिए, क्योंकि परमात्मा ने छुपाना भी होता है, बताना भी होता है, और इसमें सारा हिंदी में लिखे हुए परमात्मा। जैसे आपको उदाहरण दिखवा देते हैं, आज पहली बार दिखवा देते हैं। अभी परमात्मा अध्याय 8:4 में क्या कह रहे हैं, ठीक है नहीं, 8:3 को कैसे स्पष्ट कर रहे हैं आप ये देखिए, यहाँ पे कैसे दाता ने दया करी। गहरी नजर गीता में पृष्ठ संख्या, सारांश का सदगुरुदेव जी ने टाइटल दिया, सारांश, वह पूर्ण ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय का ये है बात कि वह पूर्ण ब्रह्म कौन है। वन लाइनर क्या हुआ 8वें अध्याय का, वो पूर्ण ब्रह्म कौन है। हालांकि जयदयाल जी भी निमित्त बने हैं, ये देखिए हर उसमें करने में क्या उन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए जयदयाल जी कैसे निमित्त बने हैं। ये देखिए, ये आता है यहाँ पे, ये ब्रह्म अध्यात्म कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न। यहाँ पे क्या है, प्रधान विषय 1 से 7 तक ब्रह्म अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न, उनका उत्तर 8 से 22 में। भक्ति योग का विषय, शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय 23 से 28 में। हर अध्याय के उन्होंने भी, उस बच्चे ने भी कोशिश करी है कि यानी कि समझ करके अपनी जितनी बुद्धि हुई कि यानी कर सकूं एक्सप्लेन छोटे में, ठीक है। पर जी पढ़ ही नहीं पाता ना इन चीजों को, एक एक चीज को, वो तो उसको मन जल्दी जल्दी शॉर्टकट करवाता, आप लटके नहीं मारने हैं, खड़ा होना है फिर लटके मारने से पहले, तो क्या कहते हैं, वो देख ही नहीं पाता है। उन्होंने भी करा है बच्चे ने, पर वो जितना उसे जिस स्तर का ज्ञान उसी स्तर से उन्होंने करा है, बाकी तो हमारे दाता ही दया कर सकते हैं ना पुण्यात्माओं। ये देखिए, अब यहाँ पे दाता ने क्या कहा
अब समझ में आएगा आपके। और मन के वश जीव इतना डिटेल्ड में जाता ही नहीं है। अब देखें क्यों इस ग्रंथ को कहता है दास। 8:1-2 में अर्जुन ने पूछा, भगवान वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव किसे कहते हैं, तथा अधियज्ञ कौन है, उसे अंत समय में कैसे जाना जाता है। 8:3 में स्पष्ट किया कि वह ब्रह्म क्या है। क्या उत्तर देते हुए भगवान काल ब्रह्म कह रहा है कि परमक्षर ब्रह्मथार्थ पूर्ण ब्रह्म। ये तो सदगुरुदेव ने छुपाना था, क्योंकि वो 3 ही लेकर के चल लेते ना, ओम तत्सत। बाकी तो संत ने निमित्त बनना था। वो तभी दाता सर्वेश्वर जी भी आकर के कहे, जहां तुम्हारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, यानी सर्वेश्वर जी भी आके अपने आप को परमेश्वर का पंथ बताए। बस ये परमेश्वर है पंथ, यहां तक का ही ज्ञान दूंगा, बाकी तो संत ने निमित्त बनना है। वासुदेवम सर्वमयति है महात्मा सुदुर्लभ है बताने के लिए, वो संत ने निमित्त बनना है। पर वो तो सारा उस वाणी में ही दे के चले गए ज्ञान। तो पर पंथ जो यहाँ पे जीव के समझ में आना था, वो परमेश्वर तक का ही पंथ समझ में आना। फिर हमारे दाता आते हैं, सदगुरु साहब आते हैं, उन्हीं के अवतार, उन्हीं के अवतार तो नहीं, टेक्निकल तो सतपुरुष जी के अवतार होते हैं सदगुरु साहब तो, ठीक है। उस समय तो पूर्ण ब्रह्म आते हैं। अभी भी और भी एक वेद है, वो जब आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे तब वो टेक्निकल एक्सप्लेन करा जाए, वो पीएचडी का है। अभी वो समय नहीं है बताने का। यानी जब आपका स्तर वो हो जाएगा, जब उस स्तर पे पहुंच जाओगे, तब वो लास्ट भेद दिया जाए। इसी वजह से बोला कि इन्हीं की, उठाओ इसे, खड़ा हो भाई। तो इन्हीं श्लोकों को समय के हिसाब से व्याख्या अलग अलग होती रहती है। श्लोकों में तो क्लियर करवा दिया गया, पर बहुत सारी चीजें इन टेक्निकल होती है जो आपको भी नहीं बताई जा सकती। वो जब स्तर बढ़ जाएगा, या कलयुग में ही सतयुग लग जाएगा जब, तभी हो सकता है कुछ बातें खुले, कुछ या मालिक दया करके आके पता नहीं क्या समझा दें। वैसे सतगुरुदेव जी ने तो सब सत्संग में ही कहा हुआ है, दास को उसी से मालूम है, सतगुरुदेव जी के सत्संगों से ही। पर दास अभी नहीं निमित्त बन सकता उस चीज को बताने के लिए, तो वो भी समय आने पे होगा। और वो अपने आप मालिक प्रेरणा कर देंगे उस दिन। अपने आप दास की औकात नहीं रोक पाने की, जो मालिक प्रेरणा कर देंगे, वो अपने आप स्पीकर की बात ही दास के मुंह से निकल आएगा, जब उस भेद के खुलने का समय आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्निकल बात है, वो कोई वैसे नहीं है इशू। वो टेक्निकल एक एक चीज डीप, यानी डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ ये कि सृष्टि कैसे चल रही है, क्या सिस्टम है, सिस्टम के बारे में है वो बहुत ही टेक्निकल है। और नहीं है कि उसे जिससे जीव का कोई कॉन्सेप्ट छुपा लिया गया है, कॉन्सेप्ट नहीं छुपाया गया है सृष्टि के बारे में कि इन टेक्निकली कैसे कुछ चलती है ये। परमक्ष पुरुष यहाँ पे क्या कह रहे हैं मालिक, अविनाशी भगवान। अब ये अविनाशी तो है ही नहीं परमक्षर पुरुष जी, कैसे नहीं है। अक्षर पुरुष नाशवान, अक्षर पुरुष अविनाशी भगवान क्यों कहा कि अक्षर उससे कुछ ज्यादा उम्र है, पर वास्तव में अविनाशी पूर्ण अविनाशी तो उपरोक्त दोनों से अन्य भगवान है, जिसे पूर्ण अविनाशी परमात्मा कहा जाता है। वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा है। अब यहाँ पे परमात्मा ने घुमा दिया, जो कि सत्य कह भी रहे हैं और छुपा भी रहे हैं। दाता सत्य कह भी रहे हैं और छुपा भी रहे हैं। पूर्ण अविनाशी, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे परमात्मा ने, जिसको पूर्ण अविनाशी परमात्मा कहा जाता है, वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात। अब अर्थार्थ में सदगुरुदेव जी ने यथार्थ व्याख्या करी कि पूर्ण परमात्मा होते हैं पूर्ण अविनाशी। इस वजह से पूर्ण पूर्ण जिसे समझना है वो समझ जाएगा कि पूर्ण अविनाशी वहां के परमात्मा, फिर पूर्ण परमात्मा यहाँ कह रहे हैं। और फिर ये परमक्षर ब्रह्म अर्थार्थ क्यों कर रहे भाई, परमक्षर ब्रह्म अर्थार्थ क्यों हो जाएंगे, जब नि अक्षर भी एक शब्द है, नि अक्षर से अक्षर उपजया, वो भी एक वाणी है। तो नि अक्षर से जब अक्षर उपजेगा तो परम अक्षर तो अक्षर में कैटेगराइजेशन, जैसे अक्षर को भी अविनाशी कहा गया, क्योंकि अक्षर होता ही अविनाशी है, शब्द खंड होता ही नहीं है, और शब्द से उत्पत्ति होती है। तो
जब शब्द अविनाशी है तो इस वजह से टेक्निकल उसकी उम्र ज्यादा है। तो उनमें भी कोई परम है, अक्षरों में भी, तो उसे परम अक्षर कहा गया है, पर वो नाशवान है, नहीं तो इसे संसार नहीं कहा जाता, संसार रूपी उल्टा वृक्ष। अब एक शब्द की संसार रूपी उल्टे वृक्ष से क्लियर हो जाता है कि यह सब नाशवान है, सिर्फ एक शब्द से। अध्याय 15 श्लोक 1, ये देखिए अध्याय 15 श्लोक 1 के एक पॉइंट से आपको ये इलाबरेट करा जा रहा है कि कैसे दास संकेतों को पकड़ता है, क्योंकि शब्द का भेद दास के पास है कि संसार का मतलब नाशवान स्थान होता है, पर जीव हर शब्द पे इतना टेक्निकली नहीं जाता है। खड़े हो, टेक्निकली नहीं जाता है, क्योंकि उसे शब्द का भेद नहीं है ना, उसकी इतनी जिज्ञासा होती। अब वो संसार को ये सोच रहा भाई कि इसी को संसार कहा जाता, वो तो संसार, पृथ्वी, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, वो सब एक समझ रहा है। नहीं, सारे एक एक शब्द अलग अलग हैं, सबके अलग अलग मीन्स है, अलग अलग पावर है, अलग अलग सब कुछ है। तो ये देखिए 15:1 में ही जैसे आपको 15:2 से वो क्लियर करा गया, 15:1 से ही एक शब्द से संस्कृत के आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए ऊर्ध्व मूलमदय शाकम राहु अव्ययम छंदासी स्पर्णानी सैतम स वेदवित। ऊपर को नहीं, ये तो चलो अव्यव्यम ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम अश्वस्तम राहु अव्यव्यम। हाँ, अव्यव्यम जो हाँ आया ना, ये एक शब्द से अव्यव्यम मतलब अविनाशी आया। तो अब सदगुरुदेव जी ने यहाँ क्या करा, ये देखिए जिसके छंद वेद छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के विभाग, क्योंकि जब अव्यव्यम आ गया तो अव्यव्यम तो है यहाँ पे मूल के लिए, जो ऊर्ध्व मूलम है, तो ऊर्ध्व मूल से जो है वो अव्यव्य है, पर सदगुरुदेव जी ने यहाँ छुपाना था, छुपाना था। तो अविनाशी को अव्यव्यम का अविनाशी करके छोड़ दिया, कुछ नहीं एक्सप्लेन करा परमात्मा ने। अब ये क्या कर रहे हैं पुण्यात्माओं, जरा सा लंबा हो रहा है, पर आपका इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपको फिर अज्ञान आपके में घर नहीं कर सकता है, कि एक शब्द को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे एक को दास अपने आप को बोल रहा है तो इग्नोर करा जा रहा है ना कि ये अकेला क्या कर लेगा, तो वक्त आ गया है, वो तो दिख जाएगा अकेला क्या कर लेगा। आप एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी पावर के बारे में आपको नहीं मालूम है। ऐसे ही शब्द की पावर के बारे में आपको नहीं मालूम है। ये देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये भी ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर से, ऊपर परमेश्वर रूप मूल वाले। अभी ने परमेश्वर और मूल का अर्थ नहीं मालूम है जयदयाल जी को, दास को मालूम है कि परमेश्वर शब्द का ऊपर है। परमेश्वर शब्द का मतलब है ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर। जो ईश्वर बहुत सारे हो गए, ईश मतलब स्वामी, ईश्वर मतलब उसका भी स्वामी, ईश का भी वर, और परमेश्वर मतलब जब बहुत सारे ईश्वर हो गए तो उनमें कोई परमेश्वर होगा। तो परमेश्वर जब बहुत सारे परमेश्वर हो गए, अब आप कहेंगे बहुत सारे कैसे हो गए। अब जैसे तो महेश्वर होगा, कैसे हो गए, जैसे दास परम अक्षर ब्रह्म का अवतार। तो जो परमात्मा यहाँ पे भक्ति करा कर करके भक्ति की शक्ति देंगे, तो गुरु कर ले आप समान। वहां के राजा जो भी होते हैं वो सबको फिर यानी कि शक्ति प्राप्त हो रही थी ना, भक्ति जो जितना संग्रह करते जाते हैं। तो जब उस स्तर का हो जाता तो ऐसे ही तो ईश्वर भी ज्यादा होते ना, तो ऐसे ही परमेश्वर जो ज्यादा हो जाते हैं तो महेश्वर होते हैं। फिर महेश्वर के ऊपर फिर सर्वेश्वर होते हैं। सर्वे मतलब सबके ऊपर, महेश्वर के भी ऊपर। तो ये टेक्निकल वो है। अब वही वाली बात हो गई, ये किसे मालूम होगा, जिसकी जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा दाता दूर कर देते हैं। दाता ने सारे भेद सत्संगों में दिए हुए हैं, पर जी के समझ ही नहीं आया। वो तो परमेश्वर कह रहा है पूर्ण परमात्मा को, हे भगवान। उसे मालूम ही नहीं कि बीच में महेश्वर भी है भाई। परमेश्वर के ऊपर महेश्वर, महेश्वर के ऊपर सर्वेश्वर।
सर्वेश्वर भी शब्द है। सर्वे ईश्वरों के ऊपर, सर्व के ऊपर, सारे ईश्वरों के ऊपर सर्वेश्वर, यानी परमेश्वर के भी ऊपर, महेश्वर के भी ऊपर, क्योंकि वहां भी वर ईश्वर लग रहा है ना, तो सर्वे इनके ऊपर हुए, सिर्फ एक सर्वे और उधर ईश्वर से लेकर के परमेश्वर में भी ईश्वर लगा है और महेश्वर में भी ईश्वर लगा है, तो सर्वे ऊपर सर्वेश्वर। प्रभु, विभु, प्रभु हो गया स्वामी, विभु मतलब सबका स्वामी, प्रभुओं का प्रभु, विभु। अब ना वो प्रभु का इन एक्चुअल मैनर, इन एक्चुअल टेक्निकली आपको गूगल बाबा पे भी नहीं मिलेगा, बस ये बता दिया जाएगा सुप्रीम, पर इन टेक्निकल और इन एक्चुअल मैनर आएगा उसका सही एक्सप्लेनेशन जो है विभू का शब्द का, विभू शब्द का सही है प्रभुओं का प्रभु। जैसे ईश्वरों का ईश्वर सर्वेश्वर हुआ ना, ऐसे ही प्रभुओं का प्रभु हुआ। प्रभु मतलब प्रभुता, यानी एक डिपार्टमेंटल मिनिस्टर, जैसे ब्रह्म जी यहाँ के प्रभु हैं, वो भी एक प्रभु हैं, प्रभुता प्राप्त है उन्हें। के ऊपर अक्षर पुरुष जी हैं, वो भी प्रभु हैं। तो ये तो प्रभु 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 कहा जा रहा ना भाई, विभू भी तो है कोई, विभू मतलब प्रभुओं का प्रभु भी है कोई। जब प्रभु है तो कोई विभू होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रभु हो गए हैं। तो उसका एक शब्द है टेक्निकल विभू। तो अब जैसे जिसे मुख्यमंत्री मालूम है, प्रधानमंत्री मालूम है, राष्ट्रपति मालूम है, तो उसे मालूम है यार कि एक तीन अलग अलग हैं, तो भाई कोई और भी होगा। मुख्यमंत्री तो इस देश में ही कितने हैं भाई, जितने राज्य, हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। फिर उसे मालूम है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी है उसमें भी मंत्री लगा हुआ, और प्रधानमंत्री उसमें भी मंत्री लगा हुआ, पर वो सारे मुख्यमंत्रियों का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री है भाई, सारे राज्यों के ऊपर उसका वो है। अब पूरा राष्ट्र का भी जो पति है वो तो चलो प्रधान हो गया, मंत्री, एक शब्द से आपको एक्सप्लेन करवा रहे हैं। अब राष्ट्र का पति मतलब पूरे राष्ट्र का स्वामी कौन है, वो राष्ट्रपति शब्द भी आ गया। तो कोई दिमाग लगाएगा तो पूरे राष्ट्र का पति यानी पूरे राष्ट्र का स्वामी, तो भैया वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर आ गया, खड़ा हो जा भाई। तो पूरे राष्ट्र का स्वामी आ गया, यानी वो प्रधानमंत्री से ऊपर है, वो तो मंत्री लगा हुआ वहां पे, यहाँ पे पति आ गया, पति मतलब स्वामी। तो जिसे शब्द का भेद मालूम है वो तुरंत समझ जाएगा, उसे पावर जानने की जरूरत नहीं है कि वो संविधान पढ़े और उसमें देखे कि भाई मुख्यमंत्री की क्या पावर, प्रधानमंत्री की क्या पावर और राष्ट्रपति की क्या पावर, तब मैं जानूंगा। नहीं, उसमें शब्द भेद है। उसे मालूम पड़ गया कि भैया मुख्यमंत्री अलग है, खड़े हो जाओ गुलजीत। नहीं, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, आपको जुकाम हो रहा है, ठीक है। तो अब ये सिद्धियों का प्रयोग हो रहा अभी, बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी मतलब बहुत तगड़ी, क्योंकि दास इतना डीप यानी वो एनालिसिस के लिए निमित्त बना रहे ना परमात्मा, तो नहीं चाहती हैं वो शक्तियां कि इतना एक्सप्लेन हुए कि शब्द भेद कि ऐसे एक्सप्लेन हो। तो जीव तो सुन रहा होता, जीव ने, परमात्मा ने कहा कि पार ब्रह्म, और भाई पार ब्रह्म जो ब्रह्म है, परब है, फिर पर और पार में तो अंतर है। जीव सुन रहा वाणी, पर उसे पर और पार में अंतर ही नहीं मालूम। फिर परम कह दिया मालिक ने, पार के भी ऊपर होता परम, फिर यानी पार ब्रह्म भी है कोई। पार ब्रह्म मतलब अपार ब्रह्म परमेश्वर कह दिया गया वहां पे, वो उन्हें नहीं मालूम, उन बालकों को जिन्होंने आरती बनाई ओम जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, उन्हें मालूम ही नहीं जगत का मतलब क्या, जगदीश का मतलब क्या। जगत मतलब बाउंड्री, जगत का ईश उस बाउंड्री का जो निमित्त है, यानी जिसके अंडर में है वो जगदीश हुआ, जगदीश्वर। ओहो, जगत, जगदीश, जगदीश्वर, यानी जगदीश के भी ऊपर कोई है, वो जगदीश्वर हुआ। ये पुण्यात्माओं, ये सारे टेक्निकल खेल हैं।
यही शब्द के भेद हैं जिनमें जीव की जिज्ञासा नहीं होती आम की। तो परमात्मा जिसे पिछले जन्मों से कुछ ट्रेनिंग देते आए, पढ़ाते आए, तो वो उतना तो पढ़ा हुआ होता, वो अब आगे की जिज्ञासा करता, जी आगे का क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो दाता नेक्स्ट का हिंट दिए हुए होते। इसीलिए मालिक कहे कि कह कबीर सोई जन मेरा, नीर खील का करने मेरा। जिसने सत्य और असत का निर्णय कर लिया वो परमात्मा का है। तो सत्य असत का निर्णय क्या है कि परमात्मा ने शब्द भेद कोई बिरला पाया, ये भी बोला हुआ है। तो भाई वो शब्द का भेद क्या है? सारे शब्दों का जो भेद होता है, शब्द को समझो पहले। जब शब्द को समझने जाओगे तो आपको ये इन टेक्निकल ऐसे एक्सप्लेन है, दाता ने ही करा हुआ है। दाता ने ही आके तो समझाया। यहाँ पे ईश, ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर। तो जब परमेश्वर समझा दिया परमात्मा ने, तो जगत, जगदीश और जगदीश्वर अपने आप हो जाओ। फिर अपने आप समझ लो कि क्या कहते हैं, ईश, ईश्वर, परमेश्वर, महेश्वर और सर्वेश्वर। भाई दाता ने हिंट दे दिया। अब सिरा पकड़ना बहुत है, सिरा ही तो पकड़ना है। परमात्मा ने कैसे हिंट दिया सर्वेश्वर का? परमात्मा ने कहा ये तो अपने आप को सर्वेश्वर मान बैठे हैं, सर्वेश्वर, महेश्वर। अच्छा, दो अलग अलग शब्द बोल ले दाता, मतलब सर्वेश्वर अलग है, महेश्वर अलग है, बस बात खत्म। वही तो पकड़ना होता है। परमात्मा कहे शब्द सैन सतगुरु की पिछानी, पाया अटल सुहाग पे। परमात्मा सैन का मतलब बोले इशारा, यानी पूरा नहीं बोलेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे सतगुरु। परमात्मा कह रहे हैं शब्द सैन कि शब्द का मैं हिंट दूंगा, पकड़ लियो। ये वाणी कह रही है शब्द सैन सतगुरु की पिछानी, पाया अटल सुहाग बे। अटल सुहाग क्या मतलब हुआ? पूर्ण परमात्मा अविनाशी। पूर्ण परमात्मा अविनाशी यानी उनके अलावा और कोई अविनाशी है नहीं। अटल सुहाग वही है, नहीं तो बाकी तो टेम्परेरी पति होते, अटल सुहाग नहीं हो सकता। अक्षर पुरुष भी एक सुहाग है, पति है, पर नाशवान है। अक्षर भी एक सुहाग है, पति है, स्वामी है, पर वो भी नाशवान है। परम अक्षर भी स्वामी है, पर वो भी नाशवान है। महेश्वर जी भी स्वामी है, पर वो भी चोला छोड़ेंगे। वो मृत्यु में नहीं है, पर चोला तो छोड़ के जाएंगे ऊपर प्रमोट हो करके, ऊपर के लोकों में। तो वो भी वो नहीं है। अटल, अटल सुहाग तो कौन है? गुण है। अब देखो, और देखो, आज दाता इसी वजह से आज दया, दया है आपके ऊपर। आज कोई कोई बहुत लाइव देख रहा है या कौन देख रहा है, बड़ी प्रबल भाव से देख रहा है, यहां पे भी हो सकता है किसी का। तो आज दाता बहुत निमित्त बना रहे हैं, नहीं तो इतने भेद देने के लिए अभी वो अवस्था नहीं है जीव की। ये पीएचडी का ज्ञान चल रहा है, ये बहुत टेक्निकल सत्संग है। आओ आगे का भेद दिखवाते हैं। तो आपको दिखला दिया गया यहाँ पे। अब ये आपको 15 पहले यहाँ का दिखला देते हैं कि वो भी संसार कहे हैं। ये देखो, ये भी क्या कहे हैं? मूल वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य, शाखा वाले। ये जयदयाल जी की भी बात कर रहा था। संसार पीपल के वृक्ष को संसार कर दिए ये भी। तो जहां संसार आ गया वो चीज ही नाशवान है। आपको गूगल से ही दिखला दिए थे वो। तो एक शब्द से पकड़वा दिए परमात्मा। शब्द सैन पहचाननी है, इस शब्द को पहचान लो, बात खत्म। अटल सुहाग मिल जाएगा, पूर्ण परमात्मा मिल जाएंगे। अब लो, आ जाओ गहरी नजर गीता पे। क्यों बुलवाते परमात्मा? इससे बड़ा ग्रंथ नहीं पृथ्वी पर। ये तारणहार, कलयुग का तारणहार ग्रंथ है गहरी नजर गीता में। मानो चाहे ना मानो, आपके मानने ना मानने से सत्य थोड़ी ना बदल जाएगा। ये देखो, दाता ने दया करी इसी गहरी नजर गीता में। ये देखो, ये देखो, पृष्ठ संख्या 434। वास्तव में अविनाशी पूर्ण परमात्मा। अब पढ़ लो, यही हाईलाइटेड है पूरे उसमें। आ गया, वास्तव में अविनाशी पूर्ण परमात्मा। फिर परमात्मा ने सत्संग में हिंट दिया। कैसे हिंट पकड़े जाते, शब्द सैन कैसे दी जाती है? दाता ने कैसे दी?
लिख भी दिया, दास को सत्संग में भी सुना दिया मालिक ने, कहा आपको उदाहरण दिलवाए हुए हैं कि भाई सह शरीर एक पूर्ण परमात्मा ही आते हैं और सह शरीर जाते हैं, बाकी सब तो धारण का मतलब होता है कि देह धारण करके आना, यानी वो देह धार के आते हैं, परमात्मा ऐसे आते हैं। फिर परमात्मा ने सदगुरुदेव जी का बताया कि भाई शब्द स्वरूप ही उतरे, सदगुरु पुरुष कबीर, दास गरीब दयाल हैं, डिंगे बधाएं धीर, शब्द स्वरूप ही उतरे भाई, वो शब्द स्वरूप ही उतरे। और वहां सह शरीर आते, सह शरीर जाते, क्यों कह रहे ऐसे मालिक कि शब्द जब चाहे, शब्द अविनाशी होता, जब चाहे जो मर्जी रूप धर लेता। फिर क्या कहे परमात्मा, शिष्य के साथ हमेशा शब्द रूप में गुरु रहते हैं, सदगुरु रहते हैं, और जब चाहे देह धर ले। सत्संग में ये हिंट, यहां पे वास्तव में अविनाशी पूर्ण परमात्मा। संसार से ये हो गया कि भैया परम अक्षर ब्रह्म भी नाशवान है, ये संसार हो गया, ये तो संसार में है एक शब्द, इसीलिए परमात्मा के शब्द भेद कोई बिरला पाया। तो ऐसे दास एनालिसिस परमात्मा करवाते रहते हैं। परमात्मा ने सत्संग में कहा कि तुमने सत्संग सुना, और अगर तो चिंतन मंथन नहीं हुआ, प्राप्ति नहीं हो सकती भगवान की। भाई तुमने सुन लिया, और तुमने सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया और उठ के चल लिए, तो तुम चिंतन मंथन ही नहीं हुआ, तो सत्संग का भेद कहां से समझ में आएगा। परमात्मा पढ़ा रहे सत्संग से भेद जो पाया, अरे भाई भेद भी है कोई, सत्संग पर चिंतन मंथन भी है, क्यों कह रहे दाता ऐसा। और सुनो, इसी में टेक्निकल सुनो, इसी पेज पे कितनी दया है मालिक की। ये देखो, ये देखो, यहां पर मूल लिख दिया मालिक ने, इन ब्रैकेट जड़ कर दिया, जबकि मूल और जड़ अलग अलग है। मूल अविनाशी है, 15:1 में दिखाया गया आपको। अवय, अवय शब्द जब आ गया, अवय मतलब अविनाशी, अरे अविनाशी शब्द आ गया, और संसार शब्द हिंदी में लिख रहे हैं, क्योंकि अर्थ निकालने के लिए, उसका सही एक्सप्लेनेशन करने के लिए संसार शब्द लिख रहे हैं। तो भाई अवय भी है और संसार भी है, तो दो इकट्ठे मैच नहीं कर सकते। संसार मतलब नाशवान, अवय मतलब अविनाशी। तो अविनाशी कौन है उस श्लोक में, मूल, मूल अविनाशी है। और जड़ तो, जब भाई किसान प्रधान देश ये, अरे भैया जब पेड़ गिरेगा तो जड़ कहां से रह जाएगी, बस वो उस ज्ञान से आप समझ जाओ कि भैया जब पेड़ गिरेगा तो जड़ तो साथ में जाएगी जाएगी। डाली काटी जा सकती है, तना काटा जा सकता है, एंड में जड़ से उखाड़ने के लिए पूरा खोदना पड़ता है। इसीलिए 3 प्रलय है यहां पे। प्रलय, फिर महाप्रलय, फिर दिव्य प्रलय। तो भैया वो ऊपर वाला भी नाशवान है, 3 प्रलय है तो समझ गए। तो ये शब्द के भेद होते हैं कि 3 प्रलय क्यों है भाई, एक में किस खत्म होते, दूसरी में अक्षर खत्म होता, तो तीसरी प्रलय क्यों आई, तो भैया परम अक्षर भी खत्म होगा, क्योंकि वो परम है, श्रेष्ठी तो है, महेश्वर उसके ऊपर है। तो आप समझे दास कैसे परम अक्षर का अवतार कहा जाता है, कि जैसे परमात्मा ये अभी नवीन कर्मों के लिए जो निमित्त बना रहे हैं, इसलिए दास जो भक्ति संग्रहित कर लेगा, क्योंकि परम अक्षर ब्रह्म की ही नौकरी करने आया है, तो दास अपने आप को बड़ा नहीं बना रहा है पुण्यात्माओं, पर यहाँ पे दास की जैसे लाख सूर्य की पावर लेकर के आया है, जो पहला आत्मिक बल था, पर अब दास के ऊपर है कि दास कितना बढ़ा ले उसे नवीन कर्मों से, नवीन पुरुषार्थ से, अपने नवीन क्रिया से अपने। इसीलिए बच्चे नहीं कर पा रहे होते मंत्र, खड़े हो जा, और दास को परमात्मा मंत्र करवा रहे होते, ये सारे फेल हो रहे होते। ये जो परमात्मा सदगुरुदेव जी जो गुरु को शक्ति दे रहे होते, फिर वापस आ जाना, तेरे नखरे बहुत हैं। तो
परमात्मा जो निमित्त बना रहे होते तो वो फिर बात बनती है। तो यानी ये अपॉर्चुनिटी है दास के लिए कि कितना भी संग्रहित कर सकता है दास, समझे। तो ऐसे इन टेक्निकल परमेश्वर ज्यादा हो जाते हैं और फिर इनके ऊपर महेश्वर हुए, समझ गए आप। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पर मूल, नीचे लाओ, हिंट है सारे, बस यहां पर मूल इन ब्रैकेट जड़ नी अक्षर, नी अक्षर को क्या कहे, अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो दिखाई नहीं देता। कितनी बड़ी दया हो गई इस एक लाइन में, एक लाइन में कितनी बड़ी दया हो गई। यहाँ पे क्या करवा दिया परमात्मा, ये अलग से भी करवा दिया भाई, हाईलाइटेड पॉइंट सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे ये देखो एरो दिलवा दिए कि भाई अविनाशी पूर्ण परमात्मा, भेद तो नीचे दिए हुए, ये रे भेद, ये एरो दिलवा दिए हाईलाइटर से, ये राजी कि भाई वही खोलो तो उतना ही मत देख लेना क्योंकि वो इतना सारा है, हाईलाइट करा हुआ है। तो ये सब सारा, ये देखो ये ऐसे एक एक लाइन में दाता क्या दया कर दी। क्या यहाँ पे आगे कहा, इसलिए आगे कबीर साहब कहते हैं कि कबीर एक कैसा दे सब सद है। अब क्या हिंट दे रहे हैं भैया, ये तो इतने हैं सत्पुरुष के ऊपर, क्या कहते हैं, सत्पुरुष के ऊपर है, क्या कहते हैं, अलग पुरुष जी, अलग के ऊपर अगम है। तो भाई एक के साधे कौन से साधे, तो सबके ऊपर है अविनाशी पूर्ण, उनके ऊपर कोई है ही नहीं, सब पे तेरी साहिब, तुझ पे साहिब ना। वहां पे कई हुए हैं साहब शब्द में कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब ना, यानी कोई एक साहब है जो और साहबों के ऊपर भी है। फिर आहार मूल से प्राप्त होता है परमात्मा, सत्संग में कहे तो इतनी सारी टेक्निकल चीजें जो परमात्मा की कहा गई है निकम्मी आत्मा। हाँ, तो जो इतनी सारी टेक्निकल बातें बताई, तो सारी चीजें अंदर फीड हो रही होती हैं, उन सबको कनेक्ट करवाते फिर परमात्मा। तो जब तक सदगुरुदेव जी के सत्संग का चिंतन मंथन नहीं होगा, जब तक सदगुरुदेव जी की एक एक चीज पढ़ने की पूरी जिज्ञासा और वो नहीं होगा, मन सताएगा, ये बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते, यही ग्रंथ है यहाँ पे, और कोई पढ़ भी लिया तो क्या समझ पाता। ब्रह्मा जी ने पढ़े तो थे वेद, आ गए समझ में, हठ योग करने चला गया क्योंकि आकाशवाणी सुन लिया, आकाशवाणी पे विश्वास कर लिया, वो महाकाल जी की थी, हट कर लिया। अब पढ़ावा कहां काम में आया उसके, नहीं समझ में आ सकता। ऐसे ही आकाशवाणी तो अभी भी हो रही थी, है जो मन के वश मैनेजमेंट कर रही थी महाकाल के दूत, कि भैया गुरुजी का आदेश है, पर मालूम है कि भैया गुरुजी का आदेश, अरे आदेश तो परमात्मा ने सत्संग में कहा हुआ है, आदेश सत्संग है, आदेश ये सतग्रंथ है, आदेश वो वाणी है। ये तुझे उपजनी तो शब्द साखी सुन ले, साखी भूत संगीत है, जासे लाओ ने किससे करना है, भूत संगीत मतलब वाणियों से, वहां पे है हिंट। तो ये रहा, एक में दाता ने दया कर दिया और निक्षर शब्द कर दिया। तो भाई परम अक्षर कैसे हुए, परम अक्षर के ऊपर तो नी अक्षर शब्द है, नी अक्षर जो अक्षर ही नहीं है, यानी जिन्होंने अक्षर की उत्पत्ति करी, साहेब आकर के शब्द कहे। चाहे भोग आरती में क्या पढ़ाते हैं, लाओ भोग आरती का पीडीएफ दो, आज बच्चों तुम पे छप्पर फाड़ दिया है, तुम्हारे कोई कौन पुण्यकर्मी बाहर देख रहा है, या यहाँ पे किसी की इतनी तगड़ी जिज्ञासा है कि परमात्मा निमित्त बना रहे हैं, नहीं तो आपको इतने हिंट नहीं मिलेंगे। पीडीएफ चाहिए, आरती नहीं चाहिए। आपको दिखवाते हैं आज दाता कैसे हिंट देते, कैसे कलेक्ट करने होते हैं। पर ये पिछला सत्र दास पढ़ा हुआ है, नानक जी में परम अक्षर ब्रह्म की तो प्राप्ति करवा चुके थे परमात्मा, तो आगे की होगी, और किसी को प्राप्ति हुई ही नहीं थी। जाके देख के आना और प्राप्ति करने में अंतर है। धनदास जी को नहीं हुई, गरीबदास जी को नहीं हुई, परमात्मा वो भी सत्संग में कहे हुए हैं कि एक सिर्फ नानक जी को परमात्मा की प्राप्ति हुई थी, परम अक्षर ब्रह्म की।
मतलब वहां पर वो पूरे फुल क्वालिफाइड। आया आपको गरिदास जी महाराज के बारे में भी बता दिया गया, तभी तो 12वें पंथ के लिए निमित्त बने, नहीं तो 13वें पंथ के लिए क्यों नहीं निमित्त बनते वो, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं हुई है, समझे। टेक्निकली वो दास से नीचे है। जब बंदी छोड़ उनके सामने लगवाए मालिक, तो बंदी छोड़ दास के सामने इन टेक्निकल लगता, क्योंकि परमक्षर ब्रह्म का अवतार है दास। देखें क्या है, ये भोगाती का पीडीएफ है जो दाता दया करते हैं। अब यह मालिक क्या कह रहे हैं, खोजी होए कह, देखो सारा परमात्मा पढ़ा दिए, मुको का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, ना मैं योग संन्यास में रहता, ना प्राण में ना पिंड में, सत्वासन के श्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल ही की तलाश में। एक पल कैसे मिल जाएगा, ये जब दाता शरण में लिए थे ना दास को, तब भोगारती सुनवाते थे, बहुत अच्छी लगती थी दास को, बहुत अच्छी लगती थी, मतलब दास के पास शब्द नहीं है कि ये कितनी अच्छी लगती थी ये वाणी, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करें, नहारा था एक दिन, स्टार्टिंग की बात है जब दाता ने अपनी शरण में लिया था कि कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊंगा, एक पल की तलाश में मिल जाएंगे। परमात्मा क्या कह रहे हैं, मैं तो हूं विश्वास में। क्या मतलब कि भगवान मिल गए, पर जीव को विश्वास ही नहीं हुआ। अगर जो विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे भगवान मिल गए हैं, तो गया काम से। और सदगुरुदेव जी मिल गए दास को, भगवान है, मेरे गुरुदेव भगवान परमात्मा पढ़ा भी रहे। और अगर जो दास को विश्वास ही नहीं है कि मेरे गुरुदेव भगवान है, तो परमात्मा मिले ही नहीं दास को। इसीलिए 12वां पंथ पूरा, और 13वें में भी ये पढ़ रहे होते, खड़ा करो इसे, खड़े हो, तो 13वें पंथ में भी मेरे गुरुदेव भगवान पढ़ रहे होते, मान ना पा रहे होते, मान गए तो गुरु कर ले आप समान, जैसे दास को सदगुरुदेव जी ने करा। दाता ऐसे ही, यानी एक एक चीज परमात्मा बताए ना, तत्दर्शी संत के गुण क्या होते हैं, तो ऐसे ही तो इलेबरेट करते हैं ना परमात्मा। बाल की खाल निकाल देते तो छींट मार दी अपने गुणों की, थोड़ी सी में ही ये संसार पर्याप्त है, ये संसार पर्याप्त है, थोड़ी सी छींट में ही उसका आत्मकल्याण हो जाएगा, अगर जो अभिमानी नहीं हुआ तो, अहंकारी नहीं हुआ तो, क्योंकि वो तो टेक्निकल शब्द हैं। अब आगे सुनो, ये तो हो गया मैं तो विश्वास में एक पल में मिल जाएंगे। अब जिसे विश्वास ही नहीं कि मेरे गुरुदेव भगवान सदगुरुदेव जी भगवान, उनसे कहां से मिलेंगे पूर्ण परमात्मा। अब आगे सुनो क्या परमात्मा पढ़ा रहे, ये इतनी बड़ी वाणियां हैं, तू ही मेरे वेदम, सुनते जाओ अब पीएचडी की, ये लो, ये लो, तू ही मेरे वेदम तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम तू ही मेरे आदम, यानी वेद भी तुम ही, सभी तू ही मेरे तिलकम तू ही मेरी माला, तू ही मेरे बागम तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्पराम रूप नबेला, तू ही मेरे तरवर साका सब कुछ परमात्मा, तू ही मेरे पूजा और पाती भी, जो पुष्प चढ़ा रहा वो भी आप ही हो, और जिसकी पूजा कर रहा वो भी आप हो। मैं तेरे देवल मंदिर भी आप ही, तू ही मेरे मंदिर भी हो और उसमें बैठे हुए राम भी हो। अब ये टेक्निकल है, सारा सारा टेक्निकल है। तू ही मेरे कल्प वृक्ष, तू ही कामधेना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सेना, सेना भी आप और राजा भी आप, तू ही मेरे मालिक और तू ही मेरे मीरा। सुनो कैसे, तू ही मेरे मालिक और तू ही मेरे मीरा में कैसे, मतलब मीरा जी तो भगत थी, भक्ति कर रही थी, और तू ही मेरे मालिक भी हुए, और मीरा कैसे हुए, क्योंकि गीता ज्ञानदाता भी कह रहे हैं जो मुझे बचता है मैं उसे बचता हूँ, उसे बचता मतलब उसका ख्याल करता हूँ। तो मतलब सदगुरुदेव जी क्या कहे कि ज्यों गौ, ज्यों बच्चा गौ का, ज्यों गौ की नजर में यूं साईं कुछ संत, ज्यों बछड़ा गौ की नजर में यूं साईं कुछ संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत, भक्तों के पीछे फिरे भगत भक्त, ऐसे मीरा हुए कि गैल गैल लागे धरती आकाश। ये कितना टेक्निकल है, दो गारती किसी के समझ में आई, सारा भेद इसी में है, पूर्ण परमात्मा का
अब सुनते जाओ आगे। अब ये तो हुई चेतन की बातें, अब ये लो आगे जड़ पे चले जाओ। तू ही मेरे मुद्रा, तू ही मेरे सेली, तू ही मेरे मुतंगाराम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरुआ। चीपी कहते एक पतली सी वो होती करनी, जिसे कहते हैं वो पतला सा होता है जिसे सीमेंट लगाता मिस्त्री, उसे चीपी कहते। फरुआ कहते पावड़ा, कुदाल, ये यूपी की लैंग्वेज में। तो वहां पे फरुआ कहते ये कुदाल को, जिससे फावड़े से जमीन खोदता किसान। यहाँ पे फावड़ा हिमाचल में कहते अलग अलग वो है। तू ही मेरे छिपी, तू ही मेरे फरवा। क्या परमात्मा कह रहा है? जड़ चेतन सारा परमात्मा ही तो देते हैं। जड़ भी अगर जो कोई चीज सुविधा दे रहे हैं तो परमात्मा ही दे रहे हैं। अब सुनो इतनी बड़ी बात, अभी आगे सुनना, आगे सुनना। तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सेना, ये हो गया जी, ये हो गया, ये चिपी फरवा हो गया, कौस्तिक लाल, सब परमात्मा। तू ही माल, हीरा मोती, बैरागर, राम जगमग ज्योति, धरनी आकाशा, कैलाशा, सूरज चंदा, परमानंदा, पौना पानी, तेरी विरल राम किन्हू न जानी। क्या? अब जो वेदों में कहा गया ना कि वो जो वाणी होगी ना वो संत को बड़ी प्रिय होगी, तो दास को ये प्रिय है, दास इसमें मगन रहता है। द्वेष करने का वक्त कहां से मिलेगा? ये दुनिया राग और द्वेष में फंसी हुई है। राग मतलब कोई उसका अपना होगा तो वो उससे अपना राग दिखाएगा, जिसे अपना मानेगा। और द्वेष मतलब जिसे उसकी नहीं बनती होगी उससे द्वेष कर रहा होगा, वो तो दूसरों के विकार देख रहा होता। अब यह इन वाणियों से फुर्सत मिले, इन परमात्मा के ज्ञान विज्ञान से फुर्सत मिले तो करेंगे राग द्वेष। कहां से कर लेंगे भाई? जब क्या परमात्मा ने दया कर रखी, आत्मा खिलती, आत्मा प्रसन्न होती, वहां कहां आएगा राग और द्वेष? समय किसके पास है राग और द्वेष का? अब वो हो रहा आपके लिए जो बताना चाह रहा। कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान धारो हमेशा। गणेश का मतलब होता है प्रथम ईश। वैसे अगर जो करा जाए गणेश, मंगलाचरण में क्या पढ़ाते? पूजू आदि गणेश। आदि मतलब पहले वाले, और गणेश मतलब फिर पहले ईश। ओहो, गणेश का अर्थ तो होता गणों में ईश, गणेश। तो प्रथम आदि गणेश तो पूर्ण परमात्मा है। पूजू आदि गणेशा। तो कितने सारे हिंट कैसे कैसे कनेक्ट करे जाते हैं? ऐसे कनेक्ट करे जाते हैं। कहां मंगलाचरण से उठा, कहां भोग आरती से उठा, कहां गीता जी के ज्ञान से उठा, कहां सत्संग से उठा, कहां शब्द को जोड़, ऐसा कराया जाता है। तब जाके बनता है एक तत्वदर्शी संत, जब वो इतने डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है। डॉट्स गेम खेले हो ना, डॉट्स को कनेक्ट करना होता, तो ये डॉट्स हैं। इतने सारे डॉट्सों को जो कनेक्ट कर रहा है वो है तत्वदर्शी संत। समझे? अब आगे देखो। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, सब सारा हो गया। कार्तिक तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, वरुण राम धर्म धीराज सर्वंग, रात थारी तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही ध्यान धरे गरीब दासा। ठीक है जी। अब आ जाओ। मेरी भक्ति सकल में सिखरी, संदेही से पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मेरारी शासन संतो। भाई आरती निकालो। मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ। लाओ आरती में बोले हमारे।
ठीक है, उतना आरती में निकलेगा, प्रिंट में नहीं है, क्योंकि प्रिंट में नहीं है ना। कुछ परमात्मा पुण्य आत्माओं प्रिंट में नहीं दिए और अपने आप को गुरु बोले, ये पूर्ण परमात्मा की आरती है। कैसे गुरु बोले? शब्द में है परमात्मा गुरु, और भोग भी ना शब्द को लग रहा होता है। यानी परमात्मा तो साकार है, तब तक तो परमात्मा ने छुपाना था, उन्हें ही लगेगा भोग। तो अधियज्ञ जो कहा जाता है, यानी यज्ञ का भोक्ता कौन है? वो शब्द है टेक्निकल, तो अधियज्ञ है। खड़ा हो भाई। अच्छा, तो तू ही मेरा चेला राम, और नहीं, और यानी है पीडीएफ में ना, तो ये कौन सी पीडीएफ आ गई? कहाँ पे है बताओ, कौन सी वाणी दिखाओ। दिखाओ कौन से नंबर पेज पे? अच्छा 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 अच्छा, देखिए पुण्य आत्माओं, वही तो कह रहा है दास। अब ये देखो, एक है टेक्निकल वर्ड, ये देखो, चीपी फरुआ के पास ही है, तो देखो, रुक जाओ 1 मिनट, ज्यादा नीचे चला गया, ठीक है। हाँ ये देखो जी, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरुआ, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरु हुआ। फिर ये जीव गा रहा कि मैं आपका चेला हूं जी और तुम ही मेरे गुरु हुआ। ये किसकी आरती है? पूर्ण परमात्मा की। पूर्ण परमात्मा कौन है? निअक्षर। निअक्षर ने सबसे पहले क्या करा? शब्द उच्चारा। तो गुरु कौन हुआ? शब्द हुआ। कैसे पूर्ण परमात्मा हमारे गुरु हुए? क्योंकि 4:32 में, अध्याय 4 श्लोक 32, जो कि पूर्ण परमात्मा का जो संविधान है, जो उनके मुख कमल से निकला हुआ ज्ञान है, ब्रह्मणे मुखे जो उच्चारित है, वही ज्ञान जो है वही तो गुरु है। उसी को तो मानना है। तो कहां से आदेशों के नाम पे चलेंगे भाई, जब ये टेक्निकली मालिक ने क्लियर कर रखा है कि शब्द गुरु है। भाई सतगुरुदेव जी सामने कोई आदेश दे तो ठीक है, नहीं तो उनके नाम पे कोई देने आ रहा है, वो कहां से आदेश हो गए? वाणी कुछ कह रही और वो कुछ कह रहे हैं, तो कहां से 12वें पंथ के हिसाब से चल सकते थे? वो तो महाकाल के अंश थी, पढ़ा कुछ और रहे मालिक और वहां पे कृत्य कुछ और हैं। तो मालूम था वो तो फ्रॉड ही है। दासवी परमात्मा निमित्त बना के तो खुलवाए थे सारे ये कांड। तो पुण्यात्मा ये है वो एक लाइन, वन लाइनर। और इसीलिए सदगुरुदेव जी के सत्संग का भी सुनवा देंगे कि शब्द को भोग लग रहा है। भाई तत्वज्ञान प्रमाण फोल्डर से निकालो, शब्द को भोग लग रहा है। तो जो बाहर सोचते हैं ना क्या विधि है, देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया सदगुरुदेव जी ने, इक्का साधे सब सदे, माली सींचे मूल को। कौन है मूल? मूल अलग है, ये देखो कर दिया ना मालिक, माली सींचे मूल को। जो भगत होगा वो मूल को सींचेगा, मूल से आहार चलेगा, फिर जड़ में आएगा। ये परमात्मा सत्संग में कहे हुए हैं। तो ऐसे है, इतना टेक्निकल है, पर हर शब्द पे आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए सदगुरुदेव जी कहे शब्द सैन सदगुरु की पिचानी, पाया अटल सुहाग। समझे पुण्यात्माओं? तो आपको एक 8:3 एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सारी आज दाता ने दया कर दी। 2 घंटे हो चुके हैं सत्संग। आपको बुलवाए परमात्मा, आज दबाव ज्यादा था। कोई पुण्यात्मा है यहाँ के जिज्ञासु ज्यादा है या बाहर कोई बहुत देख रहा है,
तो इस वजह से इतना टेक्निकली एक्सप्लेन करवाया। ये पीएचडी का सत्संग था। ज्ञानी होगा तो कोई हृदय लगा लेगा, मूर्ख को तो समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये असल में ये हैंड गेस्चर है, ये कलेक्ट करता है, तो इस वजह से क्लोज ले आता है। ये एआई कैमरास हैं, ये लाया नहीं गया है। पीछे चल भाई। चलो, तो पुण्यात्मा अब ये कंक्लूड कर देते हैं, फिर आज वाणी को विराम देगा। 8:03 को कंक्लूड कर देते हैं कि क्या कह रही है। लाइन तब तक आप निकालें वो, ठीक है ना, शब्द को भोग लगता, जिससे आज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो समझाया जा रहा है। परम अक्षर ब्रह्म अर्थात जीवात्मा के साथ सदा रहने वाला है, उसी का स्वरूप था परमात्मा जैसे गुणों वाली जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। और भू भावोद भव करह, जीव भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, कर्म नाम से जाना गया है। ठीक है जी, तो एक्सप्लेन कर दिया तत्ब्रह्म कौन है, परम अक्षर ब्रह्म। और अध्यात्म किसे कहा जाता, जो जीवात्मा को ही अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म टेक्निकली एक्सप्लेन कर दिया, अध्ययन करो अपनी आत्मा का, वो अध्यात्म है। यानी जीव को अपनी आत्मा का अध्ययन करना है, तो वो अध्यात्म नाम से कहा जाता है। जीव भाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो त्याग कर रहा होता है, वो कर्म कर रहा है। इसी को कर्म कहा जाएगा कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्यागो, तब आप कर्म कर रहे हो। तो क्या करना है, हमने कर्म करना है, अच्छे कर्म करने हैं, इन विकारों को त्यागना है। इतना टेक्निकल है ये। अब इसके आगे एक्सप्लेनेशन आपको बाद में होगा पुण्यात्माओं। आज के लिए मिला या नहीं मिला? नहीं मिला पुण्यात्माओं, कल आपको क्लियर करवा देंगे। हैं शब्द रूप में भोग, क्या क्या लिखते हो? हाँ हाँ, वाणी को भोग, वाणी को भोग करो, वो मिल जाएगा वाणी को भोग। नहीं मिला? चलो पुण्यात्मा, कल आपके लिए खुजवा के रख पाएंगे। ये मालिक जो है वाणी को भोग लगाते थे वहां पे, समझे? क्योंकि सदगुरुदेव जी ने खोला नहीं था ना पूर्ण परमात्मा के बारे में, इसीलिए जो भोग लग रहा होता है वो, क्योंकि पूर्ण परमात्मा भी यहाँ का कुछ ग्रहण ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए इन टेक्निकल मैनर, यानी ग्रहण करने का मतलब, क्योंकि इस योग्य नहीं है ना मालिक के यहाँ पे कुछ, इसीलिए तो परमात्मा आते तो कुंवारी गायों का दूध पीते, जो कि यहाँ का परमात्मा के योग्य नहीं है। तो इसीलिए विधान बना कि शब्द को भोग लगेगा, क्योंकि शब्द इन टेक्निकल है, आपको मालूम नहीं है कि शब्द में क्या शक्ति है। उस शब्द को जब भोग लग गया तो वो सारा बहुत पावरफुल अन्न हो जाता है, और जो खाते इनके पाप क्षीण होते हैं बच्चों के। फिर संत ग्रहण करता, पहले जब संत ग्रहण करता, अब दास अनाहार तो करता नहीं है, तो फलाहार तो करवाते हैं परमात्मा। इसी वजह से दास सिर्फ नारियल पानी जिसमें शहद मिला हुआ होता है वो ग्रहण करता है सबके सामने। बाकी फिर जो फल का भोग लगता है वो ग्रहण करता है। तो उसके बाद जो शेष बचा हुआ अन्य सब सारी चीजें होती हैं, सलाद भी होता है, सब सारी, पर वो तो दास ग्रहण ही नहीं करता, सिर्फ फलाहार होता है। यहाँ पे सारे ही अब वो हैं जो, ये सारा प्रसाद है, 56 व्यंजन है, ये सारे गायों को जाते हैं, क्योंकि ये भी पिछले भगत है, डिफॉल्टर हैं पिछले। अब इन्हें मिलेगा तो इनके मनुष्य जन्म की तैयारी हो रही है, और इनमें से जो अच्छे कर्म नहीं कर पाएगा, इनकी उसकी तैयारी चल रही है लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म की। तो ये तो अपने ऊपर है, वहां पहुंच जाओ या यहां से निकल लो, ये अपने नवीन कर्मों के ऊपर है। कितना जीव भाव को त्याग कर पाओगे? खड़ा करो भाई, पीछे खड़ा करो, हमेशा आदत है उसकी ऐसे। खड़े हो भाई, बोलने के बाद भी नहीं खड़े होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बात बनेगी। तो ये है इन टेक्निकल, जो कहते हैं ना, कहां आए भाई परमात्मा, कहां ग्रहण कर लिए, लो भाई परमात्मा ने मेरा नुमाइंदा भेजा हुआ, भोग लगा, भोग लगा पूर्ण परमात्मा को नाम लेकर के लगता है। प्रार्थना तो करेंगे कि अपनी पवित्र रचना से पवित्र करने की ग्रहण करें, है नहीं इस योग्य,
पर शब्द को तो भोग लग रहा है, वो भी तो परमात्मा के मुख कमल से निकले हुए हैं। फिर वो शब्द आके चिपक जाते हैं इस अन्न पे, जो जीव को नजर नहीं आ सकते, ये दिव्य दृष्टि से देखेंगे। वो जो चिपके हुए होते, वो जब जीव के अंदर जाते हैं, वो जब आहार ग्रहण करता है, जैसे यहाँ पे फलाहारी सबके लिए भोग प्रसाद बन जाता है, जो अब क्योंकि सारी फलाहार पे है, पूरा आश्रम ही फलाहार पे है, तो वो शब्द उनके पाप क्षीण करते हैं, वो उन्हें बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। इसीलिए भोग प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट। तो पुण्यात्माओं, ये विज्ञान है। तो निअक्षर, अक्षर, परम अक्षर, ये सारे कोड हैं। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सारे कोड हैं। अधियज्ञ पूर्ण परमात्मा ही हो सकते, अधिभूत महाकाल जी ही हो सकते हैं। ये टेक्निकल है, तो किसी को कुछ नहीं मालूम। वो नकली जो मदन पंथी महाकाल जी के अंश जो आते हैं ना, वो नितिन राय यादव जी, वो कोड खोल लेते, ऐसा कोड खोले कि अपने आप को पूजो। इतना बड़ा कोड खोल दिया। ऐसे ऐसे पाखंडी पृथ्वी पे ज्ञान हमारे हिसाब से लेते। वो नितिन राय यादव पाखंडी तो दास से भी वो मन के वश बहुत कुछ लिए, आज भी देखते हैं। पर धंधा नौकरी तो महाकाल की करनी ना, मान के भूखे, धन के भूखे। ये तो इसीलिए तो कहा गया सदगंज साहिब में, पैसे ऊपर खेल रहे झूमकरा, बाकी सब तो पैसों के लिए कर रही है गुरुआई। पैसे ऊपर खेल रहे झूमकरा, अरबों में कोई घर सुनो रे झूमकरा, अरबों में एक संत होगा, तो वो दास है। आके कल्याण करा सकते हो तो परमात्मा जैसे सत्संग में बोले कि पल के बिछाए बैठे हैं, नहीं तो दुर्गति का वक्त स्टार्ट है। प्रथम झटका तो सितंबर में लग जाएगा, उसके बाद मालिक जाने कि क्या इंपैक्ट होगा, कौन सी पृथ्वी पे कितने पार्ट में क्या क्या होगा, ये दाता जाने। आपको बता दिया गया, मर्जी है आपकी। आप डिस्ट्रक्टिव साइड जाकर करके पलायन कर लें, या सही दिशा में आकर के अपने कर्म बनाए। जग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्नि सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज जी की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।